how to customize toolbar, comma, menu and keyboard shortcut। ये करना है आपने। कस्टमाइजेशन सिखाने लगा हूं। पहले टूलबार को देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, फिर मेन्यू एंड फिर कीबोर्ड, और फिर मैं आपको कैनवस के ऊपर कुछ बना के दिखाऊंगा। आज कुछ टूल्स को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले कल पैनल की तरतीब या वर्क स्पेस के हवाले से बात हो गई थी, खत्म। अब मैं जो लेफ्ट साइड पे और ऊपर मेन्यू और उसके अंदर शॉर्टकट की लिखी है उसके बारे में बताने लगा हूं कि अगर आप इंटरेस्टेड हो आप ये भी काम कर सकते हो। अब फोटोशॉप में चलते हैं। फोटोशॉप में जब कभी नया प्रोजेक्ट बनता है तो उसकी सेटिंग्स होती हैं, जिसे डॉक्यूमेंट सेटिंग बोलते हैं। जब कभी नया काम आता है, आप कैनवस का साइज बताते हो सबसे पहले। बड़े फेमस साइजेज हैं, और उनमें से अगर आपने स्मॉल पोस्टर बनाना है उसका साइज डिफरेंट है, मीडियम बनाना है, क्लासरूम में लगाने के लिए बनाना है, इनडोर लगाना है या आउटडोर लगाना है, या बिलबोर्ड पे बनाना है डिजाइन, तो ये न्यू फाइल में जब जाते हो ना तो ये कुछ सेटिंग्स होती है। क्योंकि आपने प्रिंट निकालना है। अगर आप वेब के लिए बनाना चाह रहे हो, वेब के लिए भी है। मोबाइल के लिए कुछ कंटेंट बनाना चाह रहे हो, उसके साइजेस ये नजर आ रहे हैं नीचे। मोबाइल के लिए ये हैं। मैंने जैसे बोला वीडियो एडिटिंग एनिमेशन भी होती है, तो फिल्म एंड वीडियो का भी एक टैब है। या आपको मैं जब वो स्टेज आएगी तो इसको जरूर देखा जाएगा। आज फोटो में करना हो एडिट, तो फोटो के ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं। साइज आपको दिख रहा होगा 3x2 का, 6x4 का, और आगे ये इसके रेजोल्यूशन भी दिख रही है 300। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में, वेब में, वेब में चूंकि स्क्रीन के लिए होता है, रेजोल्यूशन देखो 72 होती है। यहाँ 72 नजर आ रहा है साइज पिक्सल में, और रेजोल्यूशन आपकी 72। जबकि प्रिंट में देखो थोड़ा डिफरेंट होगा। आमतौर पे साइज इंचेस में या सेंटीमीटर में होता है, स्क्रीन के लिए पिक्सल होता है, और प्रिंट वाला जो कंटेंट होता है जो पेपर पे आना होता है वो आपका इंचेस में या सेंटीमीटर में होता है। ये फर्क है बिटवीन डिजिटल मीडिया। दिस इज डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया में पिक्सल यूनिट होता है और रेजोल्यूशन 72 होती है। प्रिंट मीडिया में इंचेस में या सेंटीमीटर में मेजरमेंट होगी, मिलीमीटर वगैरह, सेंटीमीटर वगैरह, लेकिन रेजोल्यूशन 300 होगी। ये है पॉइंट टू नोट करने वाला। जब आप प्रिंट पे क्लिक करते हो और साइज, मिसाल के तौर पे आपको स्मॉल पोस्टर बनाना है, स्मॉल पोस्टर का साइज होता है A4। स्मॉल पोस्टर का साइज होता है A4। तो अगर आपको पोस्टर के बारे में नहीं पता कि साइजेस क्या होते हैं, इसकी अवेयरनेस नहीं है, तो जल्दी जल्दी ये भी बता देता हूँ। अगर आप इसके बारे में जानना चाहो तो चैट जीपीटी से पूछो अबाउट पोस्टर साइज, टेल मी अबाउट कौन सा पोस्टर किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। ये लो, जल्दी से मैं रिकैप दे दूं। पोस्टर साइज ये जी। पोस्टर आमतौर पे, या स्मॉल हैंड आउट आपने देखे होंगे, कोई एडमिशन ओपन होता है किसी स्कूल का, कोई इवेंट आ रहा है, कोई आप एडवर्टाइज करना चाह रहे हो कुछ समथिंग, तो ये पोस्टर डिपेंड करता है साइज, उसका साइज डिपेंड करता है इंडोर लगाना है, आउटडोर लगाना है, एजुकेशनल प्रमोशन यूज के लिए करना है। कॉमन पोस्टर साइज ये होते हैं। स्मॉल जो होता है वो A3 होता है, मिलीमीटर में भी बता दिया, इंचेस में भी बता दिया। मीडियम 18x24 का होता है। कहाँ लगता है? जब कोई आपने अनाउंसमेंट हो रही, हॉलीडे है, 14 अगस्त आ गई, 23 मार्च आ गई, 12 रबीउल अव्वल आ गया, तो स्मॉल पोस्टर आपने नोटिस बोर्ड पे लगाना है। साइज छोटा रखना है, बड़ा नहीं करने की जरूरत नहीं। और अगर कोई इवेंट आ रहा है बड़ा, कोई कंसर्ट आ रहा है, आप थोड़ा साइज बड़ा कर दो, 18x24। और अगर कोई मूवी पोस्टर बनाना है एडवर्टाइजिंग के लिए, एग्जीबिशन आ गई एक्सपो सेंटर में, थोड़ा साइज बड़ा कर दो, 24x36 का कर दो। और अगर इससे भी बड़ा चाहिए, जो ह्यूज प्रमोशनल डिस्प्ले के लिए सिनेमाज में आपने देखे हुए मूवी पोस्टर, वो 27x40 या 36x48 का होता है। ये कॉमन पोस्टर साइजेस होते हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक सीरीज आपको बता दी गई। गो विद A4, A3, A2, A1, A0 अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ये है जी पोस्टर के साइजेस, फेमस फेमस पोस्टर साइजेस।
ये बता दिया कि आपको ये पोस्टर साइजेस। आप अपनी जरूरत के मुताबिक पोस्टर का साइज जो भी देना चाहो आप दे सकते हो। ये मैंने आपको चैट जीपीटी से पता किया कि उसने कहा यार अगर आपने स्मॉल कोई इंडोर एक्टिविटी होने जा रही है, कोई हॉलीडे आ गई, उसका पोस्टर बनाना है A4 रख लो। नोटिस बोर्ड पे एजुकेशनल पोस्टर लगाना है A3 रख लो। मीडियम पोस्टर बनाना है A2 रख लो। अगर लार्ज इवेंट कोई आ रहा है वो पोस्टर बनाना है A1 रख लो। और A0 आपने रखना है कोई एक्स्ट्रा लार्ज कोई इवेंट है, कोई पोस्टर बनाना चाह रहे हो तो इसका साइज होता है, इंचेस में भी लिखा हुआ है, MM में भी लिखा है। इंचेस होता है US के लिए, MM होता है UK के लिए। ये पोस्टर साइजेस आ गए। और अगर आप पोस्टर साइज के बाद अगर आपने डॉक्यूमेंट की साइज करना है, डॉक्यूमेंट की सेटिंग देखनी है, जब कभी आप फोटोशॉप ओपन करोगे ना तो आपको डॉक्यूमेंट का जो सेटिंग्स बतानी पड़ेंगी। फोटोशॉप के अंदर जो डॉक्यूमेंट बनने लगा है इसकी सेटिंग बतानी पड़ेगी। मैं आपको सेटिंग में मेन मेन चीज फटाफट बता दूं, मैंने कर तो दी है लेकिन एक दफा बता दूं, दिखा दूं जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास तौर पे। डॉक्यूमेंट सेटिंग्स इन फोटोशॉप, ये याद कर लो कि क्या क्या मेन चीजें दी जाती हैं। डॉक्यूमेंट सेटिंग जब आप करते हो फोटोशॉप में, जब कोई नया डॉक्यूमेंट बनता है आप फाइल में न्यू में जाते हो, ये कंट्रोल N प्रेस करते हो, आपके पास एक विंडो आती है जिसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट प्रीसेट। क्या क्या सेटिंग होती है? सबसे पहले आप उसमें अपना साइज बताते हो कि आपको डॉक्यूमेंट का जो प्रीसेट क्या लेना है, साइज बताते हो। फिर डॉक्यूमेंट का नाम शाम बताते हो। फिर डॉक्यूमेंट की विड्थ हाइट अगर चेंज करनी है वो बताते हो, रेजोल्यूशन बताते हो, कलर मोड बताते हो, बैकग्राउंड क्या रखना है ये बताते हो। ये मेन सेटिंग्स है, एडवांस को छोड़ दो, अभी अभी इतना ही रखो। ये वो मेन सेटिंग्स है जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं इफ यू डिजाइन समथिंग इन योर फोटोशॉप। ये लो, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सब कुछ मैंने आपको डॉक्यूमेंट में ये स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया। सबसे पहले आपने क्या काम करना होता है, आपको क्या रिक्वायर्ड होता है? नंबर 1, आपको सेटिंग में ये रिक्वायर्ड होता है कि आपने सिलेक्ट करना होता है साइज। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट या कैनवस साइज। कैनवस साइज सबसे पहले बताते हैं। आपने प्रिंट करना है या वेब के लिए बनाना है या मोबाइल के लिए बनाना है। तो प्रिंट करना है तो ये साइजेस अवेलेबल है, अभी आपको दिखा देता हूँ। वेब के लिए बड़े फेमस साइजेस ये भी हैं। और अगर मोबाइल के लिए, आईफोन के लिए, एंड्रॉयड के लिए आपने स्क्रीन के साइज के मुताबिक कोई कंटेंट बनाना है तो ये भी साइजेस अवेलेबल है। सबसे पहले एक होता है साइज देना, दूसरा होता है नाम देना, तीसरा होता है डॉक्यूमेंट साइज। अगर आपको कोई चेंज करना हो 24 बाई 36 या पिक्सल में करना हो या इंचेस में करना हो, ये आप यहां कर सकते हो। रेजोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 72 इज फॉर स्क्रीन, 300 फॉर प्रिंट हाई क्वालिटी। फिर कलर जब लेने हैं तो आपने ये याद रखना है, मेन मेन दो याद रखने हैं, RGB डिजिटल स्क्रीन के लिए, CMY के प्रिंटिंग के लिए। बाकी और भी हो सकते हैं, इनको छोड़ दो। और अगली बात, बैकग्राउंड कलर जो आपने रखना है कैनवस का वो मोस्टली वाइट ही होता है, लेकिन अगर आप चाहो ब्लैक भी कर सकते हो और अपनी मर्जी से भी कर सकते हो। ये जो मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया ये डॉक्यूमेंट, अब मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाने लगा हूं। और फिर फौरन से पहले हम आज का मेन काम ये करने वाले हैं, क्योंकि कल हमारी बात जो खत्म हुई थी यहां से खत्म हुई थी। मैंने आपको ये सारा लिख दिया, समझा दिया, बता दिया। आज आपने जो काम करना है ना मेरे साथ, स्टार्ट डॉक्यूमेंट की सेटिंग करते हैं और ये चीज सीखते हैं, हाउ टू कस्टमाइज टूल बार, मेन्यू एंड कीबोर्ड शॉर्टकट। कल मैंने सिर्फ वर्क स्पेस के बारे में डिस्कस किया था। वर्क स्पेस पूरे एरिया वो बोलते हैं जिसमें मेन्यू भी शामिल है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी शामिल है, टूल बार भी शामिल है, और सबसे इंपॉर्टेंट पैनल जो राइट पे पड़े हैं वो शामिल है। और एसेंशियल मैंने आपको कहा था, जो डिफॉल्ट होता है एसेंशियल होता है। पेंटिंग पे जा सकते हो अगर आप डिजिटल पेंटिंग में इंटरेस्टेड हो। पैनल थोड़ी तरतीब आगे पीछे हो जाएगी तो वो आप कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल जरूरत नहीं। अपना आप ही बना सकते हो, कल ये भी बनाना सिखा दिया, डिलीट करना भी सिखा दिया। तो सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट की सेटिंग करता हूं, एक फाइल ओपन होगी, नाम शाम देता हूं, सेव करता हूं, और आज आपको पहला एक्शन ये करके दिखाता हूं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो और आप फोटोशॉप में अपने आप को कंफर्टेबल फील करना चाह रहे हो तो कस्टमाइजेशन आनी चाहिए। सबसे पहले जहां आप काम करता है ना कोई बंदा ग्राफिक डिजाइनर, जब तक उसकी सहूलत उसके दिमाग के मुताबिक चीजें नहीं होंगी वो एंजॉय नहीं करेगा, बना नहीं पाएगा, डिस्टर्ब रहेगा, टेंशन में रहेगा। तो कस्टमाइजेशन पहले सीख लो। फोटोशॉप में चलते हैं। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है। ये डॉक्यूमेंट के प्रीसेट्स आने लगे हैं, ये देखो, ये डॉक्यूमेंट के प्रीसेट्स हैं। अगर तो कंटेंट डिजिटल है
वेब होगा या मोबाइल होगा, ठीक है, या फिल्म एंड वीडियो होगा। लेकिन चूंकि आपका कंटेंट मैंने अभी प्रिंट के लिए बनाना है, तो प्रिंट में चले जाओ, और प्रिंट में जाके आपको अपना मतलूबा साइज यहां से मिल जाएगा। अगर तो मिल जाए वेरी गुड। आपको तो सर इसमें वेरी लार्ज पोस्टर के लिए साइज नहीं है, साइज की अवेयरनेस तो मैंने आपको दे दी, चैट जीपीटी से साइज वहां से मालूम कर लेना। अगर आपको अपना मतलूबा साइज इनमें से मिलता है तो क्लिक करो, अगर नहीं मिलता, मिसाल के तौर पे नहीं मिलता, नहीं मिलता तो खुद दे दो यहां पे, यहां खुद टाइप कर दो और यूनिट भी बता दो, इंचेस, सेंटीमीटर। ये होता है यूके और यूएस का आपस में मुकाबला है। और डिजिटल के लिए पिक्सल लेते हैं, डिजिटल के लिए हमेशा याद रखना पिक्सल लेते हैं। प्रिंट के लिए इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर वगैरह हम लेते हैं। ये आपने माइंड में रखिएगा, ये आपने ऑन कर देना है। ये करने के बाद साइज अगर आपको पसंद है ठीक है, अगर आप साइज के साथ इतफाक करते हो तो ठीक है, चेंज करना है यहाँ पे वैल्यू डाल देना। मतलब 24/18 करना है, 36/12 करना है, जो दिल करता है आपने साइज यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर मुझे साइज ये चौड़ाई मुझे चाहिए, मैंने पोस्टर बनाना है, और पोस्टर कौन सा बनाना है, मैंने आपको पोस्टर के साइजेस के बारे में अवेयरनेस दे दी है। अगर आपको डाउट है तो आप दोबारा से नोट पैड ओपन कर लो, इसमें पोस्टर के साइजेस मैंने आपको बता दिए, कल भी दिखाए थे, आज दोबारा बता दिए कि ये पोस्टर के साइज होते हैं। अगर आपको स्मॉल फ्लायर बनाना है तो ये 8.3 by 11.7 होगा। अगर आपको नोटिस बोर्ड के ऊपर कोई एजुकेशनल पोस्टर बनाना है तो उसका साइज 11.7 by 16 होगा। मीडियम साइज पोस्टर बनाना है तो 16.5 by 23.5 तकरीबन आपका पोस्टर का साइज होगा। तो जो भी साइज लेना है, अगर तो आपको अपना रिक्वायर्ड साइज मिलता है प्रिंट के अंदर, टैब के अंदर नीचे ऑप्शन मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती कोई मसला नहीं। मिसाल के तौर पे मुझे तकरीबन मीडियम साइज पोस्टर अपने इंस्टीट्यूट के लिए बनाना है, 16.5 by 23.5। यहां जाऊंगा, 16.5 by 23, 23.5, चले जो दिल करता है आप साइज वगैरह दो। चौड़ाई कितनी, 16.5, लंबाई कितनी, 23.5। अब आपने अगला चीज इसमें डिसाइड करनी होती है कि आप इसको कैसे डिस्प्ले करना चाह रहे हो। अगर तो आप इधर क्लिक करोगे तो ये विड्थ ज्यादा हो जाएगी, इधर क्लिक करोगे विड्थ कम हो जाएगी। मतलब पहली ऑप्शन है पोर्ट्रेट, वेयर विड्थ इज 16.5 एंड हाइट इज 23.5। लेकिन अगर आप उसका रुख बदलना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि मुझे इस तरह नहीं इस तरह करना है प्रिंट, इस तरह करना है तो पहली ऑप्शन ले लो, इस तरह करना है तो दूसरी ऑप्शन ले लो। इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। जैसे इस पे क्लिक करते हैं स्टूडेंट देखना, 23 इधर चला जाएगा, 16 इधर आ जाएगा। इस पे क्लिक करते हैं तो ये सीन है, इधर क्लिक करते हैं तो ये सीन है। ये आपने डिसाइड करना है कि चौड़ाई ज्यादा चाहिए तो ये ले लेना दूसरी ऑप्शन, लंबाई चाहिए ज्यादा तो ये ले लेना। फॉर एग्जांपल आपको ये जो डिजाइन बनाना था वो ओरिएंटेशन आपने लैंडस्केप में लेनी है, 23.5 बाय, वहां नोटिस बोर्ड में बिग नोटिस आपने लगाना है, चौड़ाई ज्यादा वाला कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक आपको यहाँ पे आर्टबोर्ड नजर आ रहा होगा, अभी ऑन नहीं करना, दोबारा आपको बता रहा हूँ, इसको अभी ऑन नहीं करना। इसको ऑन या ऑफ करने से क्या फर्क पड़ता है, नुकसान कोई नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन आप अगर आर्टबोर्ड को इस्तेमाल करोगे, मैं आपको अगले हफ्ते में आर्टबोर्ड के बारे में बताऊंगा, अभी आर्टबोर्ड ऑन नहीं करना, ठीक है। रेजोल्यूशन जो कि प्रिंट करना है 300 रखना है, जैसे कि आपको बताया गया। कलर आपका प्राइमरी मोड है, स्क्रीन के लिए आरजीबी होता है। अगर आपने कोई यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, कोई पोस्ट बनानी है, कोई आपने स्क्रीन के लिए डिजाइन करना है, डिजिटल के लिए आरजीबी होता है। लेकिन प्रिंट करना हो तो सीएमवाई के होता है। यही नोट्स में भी लिखा हुआ नजर आया, चैट जीपीटी भी दिखा दिया। और अगली काम मैंने आपको बोला, बैकग्राउंड आपने व्हाइट ही रखनी होती है, लेकिन अगर आप ब्लैक कर दोगे ब्लैक हो जाएगा। ये साइड पे भी दिख रहा है ब्लैक हो जाएगा। ये आमतौर पे व्हाइट होती है तो व्हाइट ही रहने दो और क्रिएट पे क्लिक कर दो, दैट्स इट। ये मेन सेटिंग्स हैं जो डॉक्यूमेंट की जाती हैं। और इसके बाद आपके पास जो स्क्रीन आएगी, व्हाइट बोर्ड जो नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कैनवस, इसको हम बोलते हैं कैनवस। जहां तक वर्क स्पेस है वो आप फौरन से पहले जाके एक दफा चेक कर लिएगा कौन सी लोड है। मैंने आपको बोला डिफॉल्ट आपने लोड रखनी है, बाकी जब जरूरत पड़ेगी बताऊंगा आपको। जब हम एनिमेशन बनाएंगे मैं आपको मोशन पे ले आऊंगा, जब कोई डिजिटल पेंटिंग करनी हो पेंटिंग में ले आऊंगा। अभी आपको कोई जरूरत नहीं है, अभी आप एसेंशियल पे रहो और इसको भी रीसेट कर दिया करो। एसेंशियल सिर्फ करना ही नहीं होता, बल्कि क्योंकि ये भी डिस्टर्ब होता है बाजू का, तो इसको रीसेट कर लिया करो। बाकी मैंने आपको कल ये बताया था कि आपने अपनी वर्क स्पेस इस ऑप्शन के थ्रू बनानी होती है। ये है न्यू। कल मैंने मिस्टर बान के नाम से एक वर्क स्पेस बना के भी दिखाई, डिलीट करके भी दिखाई, यहां से बनती है।
जो आप पसंद करते हो पैनल्स रखते हो, जो टूल बार रखना चाहो, जैसे रखना चाहो वो रखते हो। मेन्यू, शॉर्टकट की एंड टूल बार के अंदर कस्टमाइजेशन, ये हमारा आज का टारगेट है। ये हो गया कल तक का काम। अब मैं आपको जाने से इसमें थोड़ा मजीद एक्सप्लेन करने से पहले आपको अगर बताऊं कि ये जो कैनवस होता है वाइट कलर का, और ये सराउंडिंग वर्क स्पेस की जो होती है ये ब्लैक कलर की होती है। अगर आप इसको चेंज करने में इंटरेस्टेड हो, आपको डिस्टर्ब कर रहा है कलर, राइट क्लिक करके यहां से कर लो, मीडियम ग्रे, लाइट ग्रे। और अगर आप इसको चेंज करना चाहो, यू कैन चेंज, राइट क्लिक करो, सिलेक्ट कलर भी ले सकते हो, जो दिल करता है कलर ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वर्क स्पेस का जो आपका कैनवस के अलावा पार्ट होता है, ये प्रिंटिंग में कोई असर नहीं डालता, इसका कोई मकसद नहीं होता। ये सराउंडिंग एरिया है, कैनवस का सराउंडिंग एरिया है। इसका कलर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, राइट क्लिक करके डिफॉल्ट पे क्लिक कर दो, ये होता है बाय डिफॉल्ट ब्लैक। लेकिन अगर आप किसी वक्त चेंज करना चाहो, राइट क्लिक करके इस कैनवस की सराउंडिंग पे ये कर लीजिएगा। ये तो हो गया इसके बारे में, कैनवस की सराउंडिंग के बारे में। कैनवस इज दिस वन, ये वो एरिया होता है कैनवस जो प्रिंट में आता है। मतलब अगर आप कोई चीज बनाते हो ना, आधी इसके ऊपर है आधी बाहर है, तो आधी वाली प्रिंट होगी जो इसके अंदर है। इसके बाहर जो होता है आउटसाइड, वो प्रिंट नहीं होता। मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं इसको। दूसरी बात, ये कैनवस आपने बनाया है जिसका कलर आपका व्हाइट है, इसको आप किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। उसके दो तीन तरीके होते हैं, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। अभी व्हाइट ही रहने दो। आज हमारा पहला टारगेट है, ये टारगेट ये है जनाब कि आज आपने जो मेरे से सीखना है, सबसे पहले टूल बार को कस्टमाइज करना सिखाने लगा हूं। बाद का टूल बार में टूल नजर नहीं आते स्टूडेंट्स को, वो घबरा जाते हैं कि सर टूल पूरे नहीं हैं, आपके मशीन के ऊपर सारे टूल्स थे, मेरी मशीन के ऊपर टूल्स ही नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है इसकी सर बताएं, इसको ठीक कैसे करते हैं बताएं। मेन्यू को भी चेंज करना सिखाता हूं, और शॉर्टकट कीज को भी मैं सेट करना सिखाता हूं। ये है जी हमारा आज के 3 टॉपिक्स। सबसे पहले, जिस तरह फ्लो में टूल बार है, तो पहले टूल बार को एक्सप्लेन करता हूं। ये है जी टूल बार, जो कि सिंगल कॉलम में होती है। ये टूल्स हैं, सिंगल कॉलम में होते हैं। अगर इन टूल्स के आप डबल कॉलम देखोगे तो आपको रिमेनिंग टूल, आप डिस्टर्ब फील कर रहे हो। ये टूल्स आपको बहुत नीचे की तरफ एक्सपैंड होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको पूरे नहीं दिखाई दे रहे। हमेशा याद रखना, मैं ये करता हूं और आप भी ये करो कि ये कॉर्नर पे हैंड साइन नजर आ रहा है, डबल एरो, इस पे क्लिक कर दिया करो। ये कंफर्टेबल पोजीशन होती है। इसमें टूल्स आपको पूरे के पूरे बड़े सुकून से देख रहे होते हो। सिंगल कॉलम में नहीं दिखते, क्योंकि नीचे की तरफ चले जाते हैं, नहीं दिखते, डिस्टर्ब आप रहते हो। तो इसको एक तो ये कर लिया करो। और खुदा ना खास्ता अगर आप टूल बंद हो जाए, तो आपने घबराना नहीं है। आपने विंडो मेन्यू में जाके सबसे नीचे आना है, यहां पे बॉटम पे एक ऑप्शन होती है जिसका नाम है टूल्स, इसको ऑन कर लिया करो दोबारा। ये लो आ गया, कोई मसला नहीं है। और ये ऑप्शन जो होती हैं, ये अगर ये भी आपकी खराब हो जाए, मतलब ऑफ हो जाए, तो यहीं से ऑन होती हैं ये ऑप्शंस। ऑप्शन एंड टूल बार के बगैर गुजारा नहीं है आपका। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो, यू वांट टू क्रिएट समथिंग, यू वांट टू क्रिएट कंटेंट, यू नीड बोथ टूल्स एज वेल एज ऑप्शंस। ये दोनों ऑन रखा करो। ये आपको मैंने 2-3 चीजें बताई हैं कि जब आप फोटोशॉप में आओ, आपने 2-3 चीजों पे गौर करना है। नंबर 1, आपने अपनी वर्क स्पेस को नॉर्मल रखना है। नॉर्मल मतलब डिफॉल्ट रखना है, और इसको रीसेट कर देना है। एक तो ये काम करना है। फोटोशॉप में जब भी आओ, पहला ये काम करो। डॉक्यूमेंट का साइज जो भी बताना है बता के आके यहाँ पे पहले ये चीज कर लो सेट। डिस्टर्ब होते हैं मामला तो ठीक कर लो इसको, अगर सही है तो रहने दो, वरना ये सेट कर लो। सेट कैसे होता है, डिस्टर्ब कैसे होता है? डिस्टर्ब बाजू का ये होता है कि आप इस तरह कर लेते हो, आप इस तरह कर लेते हो, आप पैनल्स को दाएं बाएं कर देते हो, ये होता है डिस्टर्ब मामला। और अगर आप इसमें कंफ्यूज हो या कुछ बंद हो जाता है आपसे, खुदा ना खास्ता इस तरह क्रॉस हो जाता है, तो ये टूल बार पूरी नहीं है। ये पैनल, सॉरी, पैनल्स पूरे नहीं है। पैनल्स को आप दोबारा रिकवर करने के लिए ये ऑप्शन जरूर करनी चाहिए आपको। क्या? रीसेट। ये आपके लिए काम ठीक कर देता है, हर चीज अपनी जगह पे आ जाती है। ये जो मैंने आपको कहा ना 12 होते हैं, ये 12 ही हैं। 4, 3, 7, और 7 और 3, 9, और वो 11, और वो 12। टोटल पैनल कितने होते हैं सेंसर में? 12। हमने एक एक करके सारे सीखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने काम सीखना है, वो मैं आपको आज ही बता दूं। आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो सीखना है, एक लेयर पैनल को सीखना है। मैं निकाल के रख देता हूं साइड पे, और साथ में प्रॉपर्टीज को निकाल के इधर साइड पे रख देता हूं। इन 2 पैनल्स को जितनी जल्दी सीख सको, आपका अच्छा हो जाएगा काम। 2 पैनल्स, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा बाकी नहीं सीखने। ये 2 पैनल फोटोशॉप में रूह है इसकी, फोटोशॉप की, कि जिसने फोटोशॉप सीखना है, इन 2 पैनल्स के ऊपर फोकस रखना है। एक लेयर्स, दूसरा प्रॉपर्टीज। और भी हैं,
नो डाउट चैनल्स भी हैं, पाथ भी हैं, एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन लाइब्रेरीज नहीं चलेगा क्योंकि पेड वर्जन नहीं है। कलर्स हैं, स्वॉचेस हैं, ग्रेडियंट हैं, पैटर्न है, हिस्ट्री है, कमेंट्स है। ये आपके बाकी जो 10 हैं वो ये है। आपने सीखने सारे हैं, लेकिन अर्ली स्टेजेस में, क्योंकि आपका पहला हफ्ता चल रहा है, तो आपको ज्यादातर काम मेरा जो करते हुए नजर आएगा, इन दो पैनल्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। एक लेयर्स, दूसरा प्रॉपर्टीज, और तीसरा टूल बार साइड पे, इसको डबल कॉलम में ले आया करो। अगली बात, अगर आपको टूल्स में कोई चेंज नजर आए, कमी नजर आए, कोई टूल्स आपके दिखाई ना दे रहे हो, तो उसको आज मैं आपको कस्टमाइजेशन, चूंकि मैंने आज का टॉपिक है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का मतलब होता है अपनी जरूरत के मुताबिक एज ए ग्राफिक डिजाइनर चेंज कर लो। चेंज कर लो मतलब आप इस टूल बार को एडिट कर सकते हो। वो कैसे? ये थ्री डॉट्स दिख रहे हैं सबसे नीचे, ये एडिटर होता है। ये थ्री डॉट्स पे आपने लॉन्ग क्लिक करना है, एडिट टूल बार आ जाएगा। ये आएगा कस्टमाइज टूल बार। ये आप टाइटल देख रहे हो, कस्टमाइज टूल बार। अगर आपको ये टूल्स में गड़बड़ फील करो, मिसाल के तौर पे मैं गड़बड़ करने लगा हूं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ये देख रहे हो, ये टूल का नाम है मूव। ये टूल एक्स्ट्रा में डाल देता हूं, देखो इधर से गायब हो गया, टूल बार में कमी आ गई। ये देखो दूसरा, ये भी गायब हो गया। ये नीचे देख रहे हो, इसको बोलते हैं जूम टूल, ये नीचे होता है। ये देखो, ये ये भी गायब हो गया। इसके साथ ये हैंड टूल दिख रहा है, ये वाला हैंड, ये है वो एक्चुअली। ये लो, ये दूसरा इसके नीचे, ये लो। क्या टूल बार में कोई कमी नजर आ रही है? कोई कमी नजर आ रही है टूल बार में? कुछ चीजें कम हो गई है ना? जैसे ये फ्रेम टूल है बड़ा फेमस, ये यहां करके होगा, ये देखो फ्रेम टूल, ये है, ये लो। आपके मैंने कितने टूल निकाल दिए लिस्ट में से? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह टूल निकाल दिए, डन। अब देखो, बाद में स्टूडेंट कहते हैं कि सर टूल नजर नहीं आ रहे, पता नहीं किधर गायब हो गए, मेरा तो टूल बार कंप्लीट ही नहीं है। मैं कोई चीज मूव करना चाह रहा हूं, किसी चीज को मैं जूम करना चाह रहा हूं, जब तक टूल नहीं होंगे तो कैसे करोगे? अब ये कमी जो है, इसको वापस करने का तरीका क्या होता है? देखो, जिसको नहीं पता होता ना, वो पता क्या करता है, दोबारा से फोटोशॉप इंस्टॉल कर लेता है कि नहीं है ना, कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेते हैं। जब करेंगे फोटोशॉप इंस्टॉल तो सारी चीजें वापस आ ही जाएंगी, रिकवर हो ही जाएंगी। ये कोई तरीका नहीं है। इसको आपने प्रोफेशनली, अगर आप इसको फिट करना चाह रहे हो, दोबारा से रिवर्स करना चाह रहे हो, जिसे बोलते हैं रीस्टोर करना चाह रहे हो, तो ये थ्री डॉट्स पे जाना है। अगर बात का स्टूडेंट कहते हैं सर थ्री डॉट्स किधर गए, थ्री डॉट्स तो नजर ही नहीं आ रहे। थ्री डॉट्स अगर नजर ना आए ना, तो सबसे आखिरी टूल में होते हैं थ्री डॉट्स, जो सबसे लास्ट होता है ना नीचे वाला, इसमें आएगा नजर आपको। लॉन्ग क्लिक करो, ये थ्री डॉट्स, क्या लिखा हुआ है? एडिट टूल बार। एडिट टूल बार, आपको क्या एडिटिंग करनी है मतलब रिकवर करना है या कोई चेंज करना है, तो इसमें जाना पड़ेगा। और याद रखो, जो टूल आपने एक्स्ट्रा में बॉक्स में रखे थे, वो देखो यहां लाइनअप हो गए। मूव टूल आपने निकाला था ना, ये देखो इधर पड़ा हुआ है। आर्ट बोर्ड निकाला था ना, यहाँ पड़ा हुआ है। जूम टूल निकाला था ना, यहाँ पड़ा हुआ है। हैंड टूल निकाला था ना, यहाँ पड़ा है। अब यहाँ पे आ गया है, आप चाह रहे हो अपनी जगह पे चला जाए, यहाँ पे जो थे यहाँ पे आ जाए, जो यहाँ पे था यहाँ पे आ जाए। इसको बोलते हैं रिस्टोर करना। रिस्टोर करने का तरीका होता है, एडिट में जाओ और यहां से रिस्टोर करो। ये बटन है रिस्टोर का। जैसे आप रिस्टोर करोगे, ये सारे टूल अपनी अपनी जगह पे जाके सेट हो जाएंगे। ये लो, डन। देख रहे हो, टूल बार वापस आ गया। ये है टूल बार में कस्टमाइजेशन। बाद का स्टूडेंट को जरूरत पड़ती है, कोई टूल आगे पीछे करना हो, इधर से उठा के उधर रखना हो, उधर से उठा के इधर रखना हो, ये भी कर सकती है। मिसाल के तौर पे बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो जूम टूल होता है हमेशा के आखिर में होता है, इसको ऊपर नहीं ला सकते? ला सकते हैं। अब आप वो कैसे? ये देखो, एडिट में जाओ, टूल को पिक करो, जिस टूल को आप आगे पीछे करना चाह रहे हो, ये है वो टूल। इसको ड्रैग करके, मैं इसको ड्रैग करके पहले तो बाहर निकाला, और अब मैं जहां लेके जाना चाह रहा हूं, जिसके साथ रखना चाह रहा हूं, ये देखो अभी तो इधर से गायब हो गया। अब आप चाह रहे इधर नहीं रखना, बल्कि इसको इसके साथ रखना है, या इसके साथ रखना है, या इसके साथ रखना है, या इसके साथ रख देते हैं। चले, ये अकेला है। अकेला का निशानी क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। मैंने कहा ये अकेला है, क्यों कहा मैंने अकेला है, अभी बताता हूं।
ये आपने ड्रैग करना है जनाब, और उसके साथ जाके ड्रॉप कर देना है। फ्रेम ये है ना, ये या लगा दो, चेक करो। क्या वो टूल, कहाँ गया टूल, किसके साथ है वो टूल? ये दोनों इकट्ठे हो गए, चेक कर लो। हालांकि ये कहाँ था, ये नीचे करके यहां पड़ा हुआ था, अब किधर गया ये देखो। टूल की पोजीशन चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। हुई कि नहीं हुई? जूम टूल वैसे किधर था, एंड पे, अब किधर आ गया, ऊपर। इसका मतलब टूल बार को अपनी मर्जी से रीलोकेट भी कर सकते हो, और गायब करना चाहो वो भी कर सकते हो। आसान सा काम होता है। और अगर आप कहते हो कि सर ये इधर तो नहीं था, ये गलती से मुझे इधर आ गया, ये इसको वापस ले जाएं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इसमें जाऊंगा, इसको ऑर्डर करूंगा, भाई ठीक कर दो सब कुछ, रिस्टोर। क्या टूल बार अपनी जगह पे चला गया? टूल टूल जो था उस टूल बार में चला गया अपनी जगह पे। इसका मतलब है कि आप टूल्स की पोजीशन भी कर सकते हो, टूल बार को साइड पे भी कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो। लेकिन 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 आप चूंकि फोटोशॉप सीखने आए हो, तो ये गड़बड़ नहीं करने की जरूरत हमें। लेकिन कभी अगर जरूरत पड़े तो कर लेना। को टूल आगे पीछे करना आ गया तो यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, इसके साथ होना चाहिए, या इसके साथ होना चाहिए। ये टूल बार बहुत मेहनत से फोटोशॉप के जो डेवलपर हैं उन्होंने बना के रखे हैं। खास वजह है उन्होंने इस तरतीब को लगाया है। तरतीब अगर आप चेंज करना चाहो, आप कहते हो सर हमारे पास पावर होनी चाहिए कि टूल को आगे पीछे कर सके, उन्होंने दे दी आपको पावर। जो पसंद नहीं करता टूल बार की पोजीशन ये वाली, चेंज कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपने फिर इस टूल को इस्तेमाल करना पड़े, जिसका नाम क्या है, एडिट टूल बार। और अगर आपको कभी इस हद तक गड़बड़ हो जाती है, कोई इधर रख दिया, कोई इधर रख दिया, कोई ऊपर रख दिया, कोई निकाल के साइड पे कर दिया, वापसी करने का आसान से ट्रिक है, रिस्टोर। रिस्टोर से क्या होगा, हर चीज अपनी जगह पे। वो होता है ना मोबाइल में फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग, रीसेट कर दो, क्या करता है, हर चीज अपनी जगह पे आ जाती है ना। उस टाइम जो आपका परचेज टाइम पे जो उसका सेटिंग होती है वही आ जाती है। रिस्टोर डिफॉल्ट, ये काम है रिस्टोर डिफॉल्ट का। अभी तक जो मैंने आपको बताया, आज तक अभी तक जो मैंने आपको बताया, टूल्स की मैंने पोजीशन करना सिखाया, टूल्स को हाइड करना सिखाया, और टूल्स को रिस्टोर करना सिखाया। एडिट टूल बार। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप कहते हो सर ये तो टूल्स होते हैं, ठीक है, आप हमें सिखाएंगे सारे? मैं कहूँ हाँ सिखाऊंगा सारे। ये तकरीबन आपके 70 के करीब टूल्स होते हैं। कितने? 70 के करीब टूल्स हैं। 60-70 टूल्स हैं। आपको सर इतने नजर तो नहीं आ रहे, नजर इतने नहीं आ रहे, बाकी किधर है? इसमें कुछ टूल्स के साथ छोटा सा आपको ट्राइंगल बना हुआ नजर आ रहा है कॉर्नर पे, छोटा सा ट्राइंगल। जिसमें छोटा सा ट्राइंगल है, थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करो, ये देखो, ये अकेला नहीं है, ये ग्रुप है 2 का। ये भी अकेला नहीं है, ये ग्रुप है 4 का। ये भी अकेला नहीं है, ये ग्रुप है 3 का। ये भी अकेला नहीं है, ये ग्रुप है 3 का। ये भी अकेला नहीं है, ये ग्रुप है कितने का? लॉन्ग क्लिक करोगे नजर आएगा ग्रुप 4 का। और अगर आप नीचे और आओगे तो ये किसी में 5 है, किसी में 4 है, किसी में 6 हैं, देख रहे हो? हाँ, इसमें से 2 टूल्स जो मुझे दिखाई दे रहे हैं जो अकेले हैं, अलोन, सिंगल, वो कौन से हैं देखने में आपको नजर आएंगे? एक ये नजर आ रहा है फ्रेम, और एक ये नीचे नजर आ रहा है जूम टूल। 2 टूल ऐसे हैं जो सिंगल है, बाकी सिंगल नहीं है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है। अब मैं आपको एक चीज और बताने लगा हूं। बात का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो टूल्स होते हैं इनकी कोई शॉर्टकट की है? अगर गौर करो, इसकी शॉर्टकट की है वी, ब्रैकेट में लिखी हुई नजर आएगी नाम के साथ वी। अगर आप साइड पे आ जाओ, आपको इसकी शॉर्टकट की है, यस, क्या है, एम। इसकी शॉर्टकट की क्या है, मुझे कौन बता रहा है? ये बॉक्स में, छोटे से बॉक्स में एल लिखा हुआ है। शॉर्टकट कीज कुछ की हैं कुछ की नहीं है, जिसकी हैं आप उससे मदद ले सकते हो। क्या मदद ले सकते हो? अब आप गौर करो, मैं इस टूल पे अगर जाना चाह रहा हूं, टूल का नाम है मूव टूल, शॉर्टकट की है वी, मैं हूं इधर, वी प्रेस करूं, ये डायरेक्ट उस टूल पे चला जाएगा जिसकी वो शॉर्ट की मैंने प्रेस की है। वी शॉर्टकट की है मूव की, ऊपर वाले की, ये देखो, वी पे चला गया। एम शॉर्टकट की है साथ वाले की। एक तो तरीका है माउस से मैं क्लिक करूं, माउस अगर नहीं यूज करना चाह रहा, शॉर्टकट कीज भी हैं, कीबोर्ड की कीज से प्रेस करने से वी, एम, एल, पी,
पी शॉर्टकट की है उसकी, वो देखो पेन टूल की, इसकी शॉर्टकट की है पेन टूल की, पी। वी इसकी, एल इसकी, सी क्रॉप टूल की, ई, ई नहीं है ये आई है, आई आई ड्रॉपर की, ये है ब्रश, बी इसकी शॉर्टकट की है। हर एक की शॉर्टकट की प्रेस करने से आपका वो टूल ऑन हो जाता है। अभी मैं काम करना नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि टूल्स मौजूद हैं, इनके साथ कनेक्टेड एक शॉर्टकट की भी है जो कीबोर्ड प्रेस करने से। और एक और चीज सुन लो, आप अगर ये देखते हो कि ये अकेला नहीं है, इसमें है कितने, दो, दो चार, छह टूल्स हैं इसके अंदर। आप कहो सर एक से दूसरे टूल को अगर यहां पे मैंने देखना हो, या यहां देखो दो टूल्स हैं, दोनों के साथ वी लिखा हुआ है। मूव टूल के साथ भी वी लिखा हुआ है, आर्ट बोर्ड टूल जो उसके नीचे है उसके साथ भी वी लिखा हुआ है। अब आप इसको कैसे ऑन कर सकते हो? अगर मैं इधर हूं, मैं वी प्रेस करूंगा, फिर शिफ्ट के साथ वी प्रेस करूंगा, क्या टूल चेंज हो रहा है वहां पे? एक बार पहले वाला आ रहा है, मूव आर्टबोर्ड, मूव आर्टबोर्ड, मैं पता कौन सी की प्रेस कर रहा हूं, शिफ्ट के साथ वी प्रेस कर रहा हूं, शिफ्ट के साथ एम प्रेस कर रहा हूं, पहले एम पे करता हूं, शिफ्ट के साथ एम, क्या टूल चेंज हो रहा है? ऊपर वाला साथ वाला, जैसे ये देखो, इसकी शॉर्टकट की देखो, इसकी शॉर्टकट की है यू। क्या शॉर्टकट की है? यू। आज मैं आपको इस टूल का इस्तेमाल करवाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये देखो बच्चों, यू, शिफ्ट के साथ यू, क्या टूल चेंज हो रहा है? बिल्कुल नीचे देखो, जूम टूल के ऊपर, रेक्टेंगल, शिफ्ट के साथ यू, एलिप्स, शिफ्ट के साथ यू, ट्राइंगल, शिफ्ट के साथ यू, पॉलीगॉन, शिफ्ट के साथ यू, लाइन, शिफ्ट के साथ यू, कस्टम शेप्स। ये एक्चुअली क्या है? इस लिस्ट में मौजूद टूल्स हैं। मतलब क्या? अकेला प्रेस करोगे तो फ्रंट वाला नजर आएगा, लेकिन उसके अंदर दूसरे में जाना हो, तीसरे में जाना है, चौथे में जाना है, तो शिफ्ट के साथ वो प्रेस कर देना। उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गई। टूल बार के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको एक और चीज करवाने लगा। सिर्फ टूल बार ही नहीं होती स्टूडेंट्स, नीचे भी कुछ ऑप्शंस होती है। ये देखो, मैंने क्या इसके बारे में बताया? क्या मैंने इनके बारे में बताया? ये जो नीचे पैनल पड़ा हुआ है, नीचे वाला हिस्सा, नहीं बताया। अब मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, कल कर दूंगा। आज इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। टूल्स यहां तक होते हैं, ये सारे टूल्स हैं। तकरीबन अगर इनकी काउंटिंग करो ना, ये 70 के करीब टूल बनते हैं। जैसे ये दो हो गए, दो ये हो गए, चार हो गए, छह ये हो गए, 10 हो गए, 10 और 3 13 हो गए, 13 और 3 16 हो गए, 16 और 2 18 हो गए, 18 और 5 23 हो गए, ये 26 हो गए, ये 27 28 29 हो गए, ये 30 31 32 33 हो गए, ये 34 और 35 35 तो हो चुके हैं। अभी मैंने इधर आना है। तकरीबन कितने हैं? 60 70 टूल्स है। इसका मतलब है आपने 70 टूल मेरे से सीख लिए। अभी मैं स्टार्ट करूंगा आज, और कल आपको टूल सिखाते 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 कुछ दिनों के बाद ये टूल पूरे सिखा दूंगा, तो आप कहोगे सर फोटोशॉप आ गई हमें। जब टूल सीख लोगे, मैकेनिक कब बनता है बंदा गाड़ी का? जब हर चीज टूल का इस्तेमाल उसके आ जाता है, सही जगह पे सही टूल को इस्तेमाल करना आ जाता है, उसको फिक्स करना आ जाता है, गाड़ी बनानी आ जाती है, रिपेयर करनी आ जाती है, उन्हीं टूल से करता है ना। वो हाथ में टूल ही होते हैं ना जिसके थ्रू करता है। तो आप ग्राफिक डिजाइनर, फोटोशॉप के एक्सपर्ट कब बनोगे? जब ये सारे टूल आपको आते हो। और टूल ही मैंने सिखाने हैं आपको आने वाले 15 दिनों में। टूल ही ये मैंने आपको सिखाने हैं सारे। 15 लेक्चर में तकरीबन मैं कवर करूंगा इसको। 15 लेक्चर में, अगर हर हफ्ते में 4 हो रहे हैं तो 15 16 लेक्चर लगेंगे, ये सारा खत्म हो जाएगा। टूल्स आपने सीखनी, नंबर 1। इसके अलावा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं आज आपको कस्टमाइजेशन सिखाऊंगा टूल बार की। क्या मैंने सिखाई? बताया आपको? टूल्स को एडिट कैसे करते हैं, आगे पीछे कैसे करते हैं, इनको तरतीब कैसे चेंज करते हैं, किसी को हाइड करना हो और वापस लाना हो तो कैसे लाते हैं, ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको। टूल बार की आ गई आपको सेटिंग करनी। अब आपको मेन्यू सेटिंग बताने लगा हूं। और तीसरी चीज आज करवाऊंगा शॉर्टकट्स के बारे में। अब ये मेन्यू और कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या होते हैं, ये देखो, इसको एक्सप्लेन करता हूं। ये है मेन्यू, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर्स, टाइप एंड सो ऑन।
ये पूरा मेन्यू है। और मेन्यू में अगर आप गौर करो, सामने इसकी शॉर्टकट की लिखी हुई है, कंट्रोल ऑन, कंट्रोल ओ ओपन, कंट्रोल एन न्यू, कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल पी प्रिंट, लिखी हुई ना सामने शॉर्टकट की। इसी तरह एडिट मेन्यू में जाओ, अंडू के लिए बड़ी फेमस की है कंट्रोल जेड, कट कॉपी पेस्ट बहुत आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल सी, कट के लिए कंट्रोल एक्स, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। आइए समझ, इन्हें इन्हें क्या बोलते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट कीज। मैं अब आपको अगर कहूं कि शॉर्टकट की चेंज करनी हो, शॉर्टकट की को चेंज करना है, कंट्रोल एन होता है न्यू के लिए, लेकिन आप जा रहे हो नहीं यार, कंट्रोल एन नहीं कुछ और मैं करता हूं। फिर आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने टूल्स की भी शॉर्टकट कीज बताई, इसकी शॉर्टकट की है वी। आप चाह रहे हो यार वी नहीं होना चाहिए, कुछ और करता हूं मैं। टूल्स की शॉर्टकट की भी चेंज हो जाती है, मेन्यू के अंदर ऑप्शन जो है ना उसकी शॉर्टकट की भी चेंज हो जाती है। कैसे होती है ये बताने लगा हूं। आपने एडिट क्या करना है, एडिट, एडिट में चले जाओ बिल्कुल नीचे, दो ऑप्शन देखो, मेन्यू में चेंज करना है या कीबोर्ड शॉर्टकट चेंज करने हैं। अभी फिलहाल आपको मैंने कहा कि कीबोर्ड शॉर्टकट पहले सिखा देता हूं। यहां क्लिक कर दो बच्चों, या दूसरा तरीका, विंडो मेन्यू में जाओ, वर्क स्पेस में जाओ, ये देखो क्या लिखा हुआ है, वर्क स्पेस में क्या चेंज करना है आपने, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड मेन्यू, टू इन वन इकट्ठा दिया हुआ है इसने। यहां क्लिक कर दो तो भी ठीक है, एडिट में जाके नीचे उन पे क्लिक कर दो तो भी ठीक है, दोनों आपके एक जैसा काम करेंगे। करते हैं, देखते हैं, ये लो, ये देखो, पिछली बार आपने टूल बार को कस्टमाइज किया था, अब किसको कस्टमाइज करने लगे, मेन्यू एंड शॉर्टकट कीज। अब आप कहोगे सर कैसे करेंगे, देखो स्टूडेंट्स, दो ऊपर ऑप्शन नजर आएंगी, एक मेन्यू नजर आएगा, बराबर में कीबोर्ड शॉर्टकट नजर आएगा। ये कीबोर्ड शॉर्टकट का डिटेल आ गई, मेन्यू पे क्लिक करोगे ये मेन्यू की डिटेल आ गई। अब मुझे बताओ मैंने पहले क्या, आपने मुझसे क्या पहले सीखना चाह रहे हो, आप सर पहले कीबोर्ड शॉर्टकट सिखाना, कीबोर्ड शॉर्टकट पे क्लिक कर दो और यहां आ जाओ फाइल मेन्यू में। ये है वो शॉर्टकट की जो कंट्रोल एन के नाम से मौजूद है, सेव करने की क्लोज करने की कंट्रोल डब्ल्यू है, सेव करने की कंट्रोल एस है। अगर आप कट कॉपी पेस्ट की बात करते हो, इसको मैं हाइड करता हूं, एडिट में आ जाओ, ये है अंडू की, कंट्रोल जेड, कट कॉपी पेस्ट की क्या थी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी। आप यहां से चेंज कर सकते, सिर्फ चेंज ही नहीं कर सकते, खत्म भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर निकाल दें, कंट्रोल एन निकाल दें, कंट्रोल ओ निकाल दें, कंट्रोल एस निकाल दें, मुझे इस्तेमाल ही नहीं करने, मुझे पसंद ही नहीं है, शॉर्टकट की को यूज ही नहीं मैं करता, हालांकि यूज करनी चाहिए। शॉर्टकट की जितनी इस्तेमाल करोगे, जितनी सीख लोगे, आपका काम में तेजी आएगी। शॉर्टकट इसीलिए होता है, उसका नाम ही शॉर्टकट है। कोई भी काम करना हो नॉर्मल वे में स्पीड जल्दी नहीं होती, जब मैं कहता हूँ यार शॉर्ट शॉर्ट करो, जल्दी करो, शॉर्टकट निकालो इसका। जैसे आपने किसी जगह पहुंचना होता है, एयरपोर्ट जाना होता है, एयरपोर्ट जाने के बेशुमार आपके ट्रैक्स हो सकते हैं, रोड्स हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ यार शॉर्टकट क्या है, क्यों करते हैं शॉर्टकट, ताकि काम जल्दी हो जाए, जल्दी पहुंच जाएं, शॉर्टकट। तो मेन्यू तो मौजूद है, शॉर्टकट भी मौजूद है। शॉर्टकट आपका चेंज करना हो तो कैसे करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपको बोला मुझे न्यू का शॉर्टकट रिमूव करना है, ये लो सिलेक्ट किया और यहां से डिलीट कर दिया, ओपन का भी खत्म करना है, ये लो सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, क्लोज का भी रिमूव करना है, सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, और किसका करना बताओ, नीचे आते हैं, सेव का भी खत्म कर दो, ओके कर देते हैं, सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, और अब ओके कर दो, ओके करो जरा, जाके चेक करो क्या वो शॉर्टकट जो सामने लिखे हुए थे, न्यू के सामने, ओपन के सामने, सेव के सामने, क्या लिखे हुए नजर आ रहे हैं।
खत्म हो गए, वापस कैसे आएंगे? शॉर्टकट मैंने खत्म कर दिए। और याद रखना, अगर आपने अब कंट्रोल एन किया ना, कुछ नहीं होना। कंट्रोल ओ किया, कुछ नहीं होना। आपको एक ही तरीका करने का काम, शॉर्टकट खत्म हो गए। आपके जो सेट थे वो आपने रिमूव कर दिए। अब आपको जब न्यू करना होगा तो यहां पे आके न्यू करना होगा। कंट्रोल एन से कुछ नहीं होना। कोई फाइल ओपन करनी होगी तो कंट्रोल ओ से कुछ नहीं होना। कोई फाइल को सेव करना होगा, कंट्रोल एस से कुछ नहीं होना। क्यों नहीं होना? शॉर्टकट कीज जो सेट थी वो आपने रिमूव कर दी। अब आओगे सर, रिमूव तो कर दी है, मेरा तो काम खराब कर दिया आपने, मेन्यू के अंदर शॉर्टकट कीज ही खत्म कर दी हैं। मेरा काम तो बड़ा मैं सुकून से कर रहा था, कंट्रोल एस प्रेस करता था, सेव हो जाता था, कंट्रोल ओ करता था, ओपन हो जाता है, कंट्रोल एन करते थे, नए डॉक्यूमेंट के लिए आप चले जाते थे। अब मैं कैसे करूंगा इसमें? आप अपने शॉर्टकट जो आपने सेट, अच्छा एक और चीज बताओ, ये शॉर्टकट जो होते हैं ना, ये सिर्फ मेन्यूज के नहीं होते, शॉर्टकट टूल्स के भी होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, वी शॉर्टकट किसका है, टूल का नाम? वी शॉर्टकट किस टूल का है? वी शॉर्टकट किस टूल का है? मूव टूल का। अभी तो चल रहा है, मैं चाह रहा हूं वी को खत्म कर दिया जाए, हमेशा के लिए मार दिया जाए, नहीं चाहिए मुझे। इसको भी यहीं पे जाके सेट करोगे। मैन्युअल में चेंज नहीं करनी, बल्कि इसमें करनी है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। मतलब की बात है, इसका अपना भी शॉर्टकट है, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल के। प्रेस करूं? ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल के, तीनों को प्रेस करो, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल के। इसका अपना भी शॉर्टकट की ओपन करने का। आ गया ना सामने? अब मुझे बताओ, आप क्या चाह रहे हो? क्या मेन्यू में कोई चेंजेस करना चाह रहे हो? ये देखो, ये शॉर्टकट मैंने ऊपर बटन किस पे क्लिक किया स्टूडेंट्स? कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे। शॉर्टकट फॉर एप्लीकेशन मेन्यू, फाइल एडिट इमेज लेयर वगैरह, या पैनल मेन्यू, या टूल्स। टूल्स पता किसको कह रहा है ये साइड पे जो टूल्स पड़े हैं, यही है ना टूल्स, वो टूल्स पे क्लिक करूं। अब ये पता किसकी शॉर्टकट डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे? टूल्स के। मूव का, लेसो, जो जो टूल्स है, जूम वगैरह, दिखाऊं? ये देखो, आए कि नहीं आए? ये सारे टूल्स हैं जो आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, नाम और सामने उसकी शॉर्टकट। क्लिक करके रिमूव कर दूं? ये लो जनाब। अब याद रखना, वी प्रेस करोगे नहीं होगा कुछ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने इसको चेंज करके एक्सेप्ट कर दिए और ओके कर दिए। अब मुझे बताओ, वी प्रेस करूंगा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहले तो हो रहा था, अब नहीं होगा। और अगर आप इसमें जाओ तो शॉर्टकट की, इसमें वो जो आगे लिखी, जो मूव के आगे, वो देखो खत्म हो गई। पहले इसके सामने क्या लिखा हुआ था? वी। खत्म कर दिया आपने। इसका मतलब मेन्यूज की शॉर्टकट कीज भी सेट की जा सकती है, रिमूव की जा सकती है, मॉडिफाई की जा सकती है। पैनल्स की भी शॉर्टकट कीज है, दी जा सकती है और रिमूव भी की जा सकती है। गायब नहीं होगी। क्या मूव टूल के सामने वी लिखा हुआ था? अब किधर गया? कैसे आएगा? भाई गायब करना तो, क्योंकि मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, गायब करके दिखाना तो मेरा काम था। फिर ये भी तो बताऊंगा कि वापसी कैसे होगी। जिस तरह टूल्स खत्म करने से वापस आपने किए थे, अब शॉर्टकट की चेंज करने से भी वापसी होगी। वो कैसे होगी? वहीं जाओ जहां पे आप गए थे। चलते हैं, एडिट, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। यहां पे मुझे बता सकता है कोई आप में से कि क्या ऐसा काम करूं कि रिकवरी हो जाए? एक तरीका ये हो सकता है कि यहां पे क्लिक करूं और यहां पे खुद टाइप करूं वी, खुद टाइप करके वी, और एक्सेप्ट कर दूं ये साइड पे, ऐसा एक तरीका ये है। लेकिन मैंने कोई बीसों जगह चेंज कर दी, और क्या था मुझे भूल गया। वी था, बी था, एस था, डी था, मुझे याद ही नहीं है। फिर क्या करूंगा? मेरे तो मसला बन जाएगा। इसका तरीका ये होता है स्टूडेंट्स, ये ऊपर देखो, ये बॉक्स सेट का, ये मॉडिफाइड वर्जन हो गया। पहले यहां पे लिखा हुआ था फोटोशॉप डिफॉल्ट, अब ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है मॉडिफाइड। इस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, ये डिफॉल्ट।
जैसे डिफॉल्ट पे क्लिक करोगे सारी चीजें वापस आ जाएंगी। ये देखो, वो कह रहा है कर दूं क्या? क्या आप सेव करना चाह रहे हो करंट सेटिंग को? मैं कह रहा हूं नहीं करनी। वो कह रहा है कि जो आपने चेंजेस की कहीं सेव तो नहीं करनी? मैंने कहा नहीं करनी भाई, मुझे वापसी करो हर चीज की। हुई है कि नहीं हुई? आ गई भी कि नहीं? और क्या आपका शॉर्टकट कीज जो आपने एप्लीकेशन मेन्यू से रिमूव की वो भी वापस हुए कि नहीं? देखते हैं, लेट्स सी। आ गए कि नहीं आ गए? कंट्रोल एन भी वापस आ गया, कंट्रोल ओ भी वापस आ गया, कंट्रोल डब्ल्यू भी वापस आ गया, कंट्रोल एस भी वापस आ गया। एक काम करना पड़ेगा रिस्टोर करने के लिए, यहां पे जाओगे और इस ऑप्शन को टिक कर देना बस। क्या लिखा हुआ है? फोटोशॉप डिफॉल्ट। और एक चीज याद रखना, अगर कोई चेंज करते हो तो यहां पे जाके इसको वापस कर देना डिफॉल्ट। जिस तरह टूल्स को रिकवर किया था, शॉर्टकट कीज को भी रिकवर कर सकते हैं। आइए समझ। एक चीज और बताने लगा हूं, मेन्यू चेंज करना है। मेन्यू चेंज के बारे में भी सुन लो। ये मेन्यू नजर आ रहा है? क्या इसमें आपको ऑप्शन नजर आ रही है? न्यू, ओपन, और भी ये नजर आ रही है ऑप्शन? क्या इनको खत्म करके दिखाऊं? कैसे? एडिट मेन्यूज। आप मेन्यू को भी बर्बाद कर सकते हो। मेन्यू पे ये देखो, कीबोर्ड शॉर्टकट करनी है या मेन्यू करनी है? मैंने कहा मेन्यू करना है। मेन्यू में वो पूछ रहा है क्या करना चाह रहे हो। मैं चाह रहा हूं फाइल मेन्यू में जाके ना इनको मुझे हाइड करना है। ये देखो, विजिबिलिटी ऑन है, ऑफ, 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 ऑफ। ये फाइल में से निकाल दिया। एडिट में जाते हैं, एडिट में आपको पता है अंडू रीडू वगैरह होता है, कट कॉपी पेस्ट होता है। लो जी, गायब कर दिया मैंने। ओके, मेन्यू देखो शॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ? वो ऑप्शन गायब नहीं होगी। एडिट मेन्यू भी देखो, आपको कट वो अंडू रीडू नजर ही नहीं आ रहा। फाइल मेन्यू में न्यू ओपन ही नजर नहीं आ रहा। टॉप पे था ना न्यू ओपन मेन्यू। कस्टमाइजेशन करनी हो कर सकते हो, शॉर्टकट की कस्टमाइजेशन करनी हो कर सकते हो, टूल बार को कस्टमाइज करना हो कर सकते हो। तो तीन चीजें आपको मैंने सिखाई हैं। टूल्स में गड़बड़ करनी हो कर सकते हो, रिस्टोर भी हो जाता है। मेन्यू में गड़बड़ करना चाहो कर सकते हो, रिस्टोर भी हो जाता है। तीसरी चीज, शॉर्टकट कीज में गड़बड़ करना चाहो कर सकते हो, और रिस्टोर भी हो जाता है। अब मेन्यू को मैं रिस्टोर करता हूं। देखो, अभी ऊपर देखो, न्यू गायब, ओपन गायब, ये ऑप्शन खत्म हो गई। सेव भी मैंने खत्म कर दिया। इसमें लिस्ट में देखो सेव भी नहीं है, मेन्यू में सेव भी नहीं है। अब आप इसको करोगे एडिट में जाके। देखो बच्चों, आप मुझसे यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने आए हो, लेकिन आपको अभी तक मैंने कुछ नहीं बना के दिखाया, कोई डिजाइन नहीं क्रिएट किया, नथिंग। अभी मैं क्या करवा रहा हूँ आपको? एनवायरनमेंट के बारे में बता रहा हूँ, इंटरफेस के बारे में बता रहा हूँ, मेन्यूज के बारे में समझा रहा हूँ, टूल बार्स के बारे में समझा रहा हूँ। तीसरी चीज, शॉर्टकट कीज कैसे सेट करते हैं या खत्म करते हैं या रिकवर करते हैं, ये बता रहा हूँ। आपको मैंने इस एनवायरनमेंट के सैर करवा दी, एक दफा घुमा के दिखा दिया भाई ये होते हैं पैनल्स, ये इसका वर्क स्पेस होता है, वर्क स्पेस में एसेंशियल होता है, मेन्यू चेंज कर सकते हैं यस, शॉर्टकट की चेंज कर सकते हैं यस, टूल बार चेंज कर सकते हैं यस। और फिर इसको एज ए ओवरऑल वर्क स्पेस मिस्टर अबान के नाम से सेव कर दो। जो मेन्यू आपने सेटिंग की होंगी, जो कीबोर्ड की सेटिंग की होंगी, जो टूल बार की सेटिंग की होंगी, जो पैनल की सेटिंग की होंगी, मिस्टर अबान अपने नाम के अंदर सेव कर लें। वही चीजें मिलेंगी आइंदा जब भी अबान मिस्टर अपनी वर्क स्पेस को लोड करेंगे। आप वही मिला लो वर्क स्पेस। तो इसका मतलब वर्क स्पेस एक्चुअली है क्या? एनवायरनमेंट जो आप सेट करते हो, उसमें क्या क्या चीज शामिल है? टूल्स, मेन्यूज, शॉर्टकट कीज, और चौथी चीज पैनल्स। ये है जी कलेक्शन इसकी। और मैं अब आपको इसके अंदर डिस्टर्ब हुआ हुआ है मेन्यू, मेन्यू को ठीक करते हैं। मेन्यू ठीक करने के लिए एडिट में जाऊंगा, मेन्यूज में जाऊंगा, और मेन्यूज को ऊपर देखूंगा क्या हुआ हुआ है। डिफॉल्ट मॉडिफाइड है ना, इसमें क्लिक करके इस पे क्लिक कर दूंगा, हर चीज रिकवरी हो जाएगी। लेकिन वो साथ में ये भी पूछेगा इसको कहीं सेव तो नहीं करना। अगर आप सेव करना चाह रहे हो, एक फाइल बनती है। मैं आपको चलो फाइल भी बना के दिखाता हूँ। मिस्टर अबान के नाम से एक फाइल बनाता हूँ, जिसमें ये करंट जो मेन्यूज की सेटिंग है वो स्टोर हो जाएगी। जब मैं डिफॉल्ट करता हूं, वो कह रहा है पहले स्टोर तो कर लो, जो आपने चेंजेस की है करनी है तो कर लो। मैं चले करके दिखाता हूँ, ये देखो।
वगैरह सेव तो नहीं करना, क्योंकि ये सारी चीजें जो आपने की हैं अपने लिए वो दोबारा से वापस हो जाएंगी, तो आपकी सेटिंग गायब हो जाएंगी। तो आप अगर सेव करना चाह रहे हो, यस कर दे, ये लो। वो पूछेगा किस नाम से सेव करनी है, मैं कहता हूँ मिस्टर अबान मैन्यू एंड शॉर्टकट, जो इन्होंने अपने लिए सेट किए हैं एज ए डिजाइनर कंपनी के अंदर। ये लो, कहाँ सेव हो रहा है, ये ऊपर देखो, प्रीसेट मेन्यू कस्टम सेव, ये लो। अब इसका फायदा क्या होगा? इसमें फायदा ये होगा कि आपकी अब कल को अगर मिस्टर अबान आते हैं और उनको वही मेन्यू चाहिए जो इन्होंने अपने लिए सेट किया है, वही शॉर्टकट की चाहिए जो इन्होंने अपने लिए सेट की है, इस पे क्लिक करने से रिकवर हो जाएगी। अभी क्या करने लगा हूं, डिफॉल्ट, पहले डिफॉल्ट दिखाता हूं, ये देखो, चेक करो, क्या मेन्यू वापस नहीं आ गया? न्यू, ओपन, अब ये चले गए, आप काम कर रहे थे, आप चले गए, अब इनकी बारी आई। वो कहते हैं सर मैंने कल बड़ी मेहनत से शॉर्टकट की सेट की थी, मेन्यू सेट किया था, वो किधर गया? मैं उनको ये कहूंगा जनाब मिस्टर बान, आपने क्या सेव नहीं किया उसको? सर मैं शायद किया था। मैं हूँ वहां पे, लिस्ट में जाके देखो, फिर उसको ओपन कर लो, ऐसे, ये देखो, चेक करो, यहाँ गए, यहाँ पे क्लिक किया, और ये देखो अबान मेन्यू एंड शॉर्टकट, क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे, दोबारा देखो आपका मेन्यू आ गया, न्यू ओपन के बगैर, क्योंकि आपने न्यू ओपन के बगैर उसको सेव कर लिया है। इसी तरह मिस्टर वलीद आते हैं, वो कहते हैं सर मैं अगर अपना मेन्यू, अपनी शॉर्टकट कीज, अपनी टूल बार्स, अपना पैनल्स को कर सकता हूँ क्या सेट अपनी जरूरत के मुताबिक? यस कर सकते हैं। जो इनको चाहिए वो रख लें, जो आपको चाहिए वो रख लें, जो इनको चाहिए वो रख लें, और सेट करके उसको सेव कर लो। और जब आपका टाइम स्टार्ट हो जॉब का, वो सेटिंग ऑन कर लो बस। आइए समझ कस्टमाइजेशन। आज के दिन के बाद क्या ये टॉपिक से आप फेमिलियर हो गए हो? ये जो मैंने बताया, यू कैन कस्टमाइज टूलबार, यू कैन कस्टमाइज मेन्यू, यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज शॉर्टकट कीज, चाहे वो पैनल्स की हो, चाहे वो आपकी मेन्यूज की हो, चाहे वो आपके टूल बार्स की हो। ये टॉपिक मुझे समझ आ गया होगा। अब हमारा 30 मिनट्स हैं, 30 मिनट्स में अब हमने करना क्या है? आपको मैं कुछ टूल सिखाऊंगा, ठीक है, कोई पोस्टर बनाने के लिए, कोई लेआउट्स बनाने के लिए मैं आपको कुछ टूल्स सिखाने लगा। टूल्स को सीखना है आपने, उसकी प्रॉपर्टीज सीखनी है आपने, फिर आपका, मैं वीकेंड के ऊपर आपको एक्टिविटी दूंगा कि आपने वो बनाना है, ठीक है, कुछ डिजाइन आपको दिखा भी दूंगा। आप जब रोड पे जाते हो ना, बेशुमार ये जो स्कूल्स हैं इनके बाहर आपको पेंट किए हुए अच्छे से डिजाइन नजर आ रहे होंगे, कोई बोर्ड्स के ऊपर डिजाइन बने होंगे, साइड के ऊपर कोई आपका पोस्टर लगा होगा या पैनल पड़ा होगा, उस पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स होंगी, शेप्स के साथ कुछ चिल्ड्रन की फोटोज हो सकती हैं, कोई स्कूल का लोगो हो सकता है, मैनी मैनी थिंग, एडमिशन ओपन ऊपर लिखा होगा, उसकी टाइमिंग लिखी होगी, उसके कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होंगे, इस तरह की चीज आप देखना। ये जब आप गेट से बाहर निकलोगे, गेट के ऊपर भी हमारे जो है बिल बोर्ड के ऊपर या हमारे साइट के ऊपर आपको इस तरह के डिजाइन नजर आएंगे, ठीक है, जिसमें इमेजेस हो सकते हैं, जिसमें टेक्स्ट हो सकते, जिसमें लेआउट होगा, ग्राउंड होगी, ईच एंड एवरीथिंग। आपने उसका सबसे पहले साइज बताना होता है कि जो आप बनाने जा रहे हो उसका साइज क्या है। ये जो साइज मैंने दिया है, मैं भूल गया क्या दिया था साइज, किसी को याद है? जब मैंने न्यू डॉक्यूमेंट किया था क्या साइज दिया था, आप में से किसी को याद है? आप कहते हैं सर काफी देर होगी, आधा पौना घंटा हो गया। पता नहीं आपने A3 दिया था, A4 दिया था, A5 दिया था, या आपने शायद खुद नंबर दिया था कोई विड्थ और हाइट का। अब आपको सर वो कैसे पता चलेगा किसका साइज क्या है? कैनवस का चौड़ाई और लंबाई क्या है? मैं आपको एक चीज बताऊं, प्रॉपर्टीज पे नजर डालो जरा, प्रॉपर्टीज वाले पैनल पे गौर करो, उस पे कैनवस लिखा हुआ नजर आ रहा है, कैनवस का साइज यहां ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, पिक्सल्स। आप कहते हो सर पिक्सल नहीं, वो तो इंचेस था, राइट क्लिक करो, इंचेस में ले आओ। कितना है जनाब? सेंटीमीटर में देखना है, राइट क्लिक करो, सेंटीमीटर में ले आओ। ये कैनवस का साइज,
और अगर आपको कहा जाए क्या ये पॉसिबिलिटी है कि कैनवस का साइज इंचेस में 12 बाई 24 कर दूं, अभी कर दूं, अभी करके दिखाता हूं। कैनवस का साइज मैं करना चाह रहा हूं जनाब 12 बाई 14 या 12 बाई 15। कैसे होगा? यहीं जाओ और यहां पे लिखो 12 चौड़ाई और प्रोसीड कर दे। यस, 12 चौड़ाई हो गई है कि नहीं? वो देखो हो गई। और 15 इंच लंबाई या 20 इंच लंबाई, ये लो। कैनवस का साइज छोटा बड़ा हो रहा है, हुआ कि नहीं हुआ? कैसे हुआ? यहां से। एक तो यह है जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो उस वक्त उसकी डॉक्यूमेंट की सेटिंग बतानी पड़ती है, मतलब कैनवस का साइज बताना पड़ता है। लेकिन आप कहते हो सर बाद में करना, तो कैसे करते हैं? ये लो, अब मुझे बताओ 12 इंच इसकी चौड़ाई है, 20 इंच इसकी लंबाई है। आप कह रहे हो सर इसका हम ओरिएंटेशन चेंज कर दें, ये आपका पोर्ट्रेट है लैंडस्केप में करने लगा हूं। ये देखो चौड़ाई करनी है 20, चौड़ाई 20 करनी है, लंबाई 12 करनी है। ये लो, वो कह रहा प्रोसीड करूं, यस करो। देख रहे हो? जैसे कह रहे हो वैसे वो कर रहा है। ये किसकी प्रॉपर्टीज हैं? कैनवस की। लिखा हुआ नजर आ रहा है ये ऊपर कैनवस। कैनवस की चौड़ाई और लंबाई कैसे सेट होती है? एक उस वक्त होती है जब डॉक्यूमेंट बनता है न्यू, बाद में करनी हो तो कैसे होती है? कैनवस का साइज दो तरीकों से होता है। एक तरीका सुन लो, कैनवस का साइज सेट करने के दो तरीके सुन लो। और कैनवस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके ऊपर ही जो आपका बनेगा वो इसके ऊपर बनेगा। आपको कहा जाए जनाब एक बैनर बना दो 10 फुट लंबा, सॉरी 10 फुट चौड़ा और 5 फुट लंबा, बाहर लगाना है रोड पे। तो सामने पार्क लगा हुआ है ना, पार्क और कॉलेज गेट के दरमियान में एक लंबा सा बैनर बनाना है, 15 फुट बाय 5। अब आपने बताना है क्या करूंगा, कैसा हो जाए। हाउ टू चेंज कैनवस साइज। पहला तरीका, यूज मूव टूल, क्लिक एनी एम्प्टी साइड। कोई किसी चीज को क्लिक नहीं करना, एम्प्टी एरिया में क्लिक करना, एम्प्टी एरिया पे क्लिक करना एंड चेंज विड्थ एंड हाइट यूजिंग प्रॉपर्टीज पैनल। एक तरीका तो ये है, पहला मेथड तो ये है। एक और भी है, अनदर वे टू चेंज कैनवस साइज, अनदर वे टू चेंज कैनवस साइज। वो क्या है? आपने एडिट मेन्यू में जाना है। एडिट मेन्यू में ऑप्शन है कैनवस, क्या है? कैनवस साइज। यहां से कर लो। ये दो तरीके हैं, दोनों में करके दिखाने लगा हूं, दोनों आप वॉच कर लो। कभी कैनवस का साइज चेंज करना हो यहां से करना है। नंबर 1, फोटोशॉप में जाना है, ये है मूव टूल, साइड पे क्लिक करना है, कहीं पे साइड पे क्लिक कर देना, ये आ जाएगा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज भी ये है कैनवस। यहां जाके आप साइज किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो। मुझे एक पोस्ट बनानी है 5 बाई 5 इंच की, ये लो, 5 बाई 5 इंच की, ये लो, बन गई। ये 5 बाई 5 इंच का कैनवस आ गया, देख रहे हो? ये 5 बाई 5 इंच का कैनवस आ गया। आप इसको फौरन से पहले 10 बाई 10 करना है, अभी कर लेते हैं। ये लो, 10 इधर कर दो और 10 इधर कर दो, या 10 बाई 12 का करना है, 10 बाई 12। ये लो, हुआ कि नहीं हुआ? 10 बाई 12 इंच, ये लो। 10 इंच चौड़ाई है, 12 इंच लंबाई है। दूसरा तरीका कैनवस चेंज करने का, एडिट मेन्यू में जाओ। एडिट मेन्यू में
यहां पे देखो कहीं लिखा हुआ है कैनवस साइज वगैरह वगैरह वगैरह, कहीं नजर आ रहा है कैनवस साइज? सॉरी, एडिट नहीं है, इमेज है, इमेज भी है कैनवस साइज। यहां से भी चेंज कर सकते हो। एक तरीका यहां से कर लो प्रॉपर्टीज से, दूसरा तरीका ये इमेज में कैनवस साइज यहां से कर लो। ये देखो कितना करना है, इंचेस में। ओके, इंचेस में दिखाओ पहले। 10 बाई 12 ही है ना, ये देखो इस वक्त 10 बाई 12 है, 10 चौड़ाई है, 12 इंच लंबाई है। यहां पे आप कहते हो नहीं मुझे तो 20 करना है इसको, ये लो 20 कर लो। ओके करूं, ये लो डबल हो गया, 10 था 20 हो गया। तो कैनवस साइज को सेट करने के दो तरीके मैंने आपको बता दिए। चाहे प्रॉपर्टी पैनल यूज कर लो, और चाहे आप इमेज मेन्यू में जाके कैनवस साइज यहां से चेंज कर दो। ये करेक्शन कर लीजिएगा, एडिट मेन्यू नहीं है, ये इमेज मेन्यू। दो तरीके मैंने आपको बोल दिए कैनवस साइज सेट करने के। अब मैं आपको दो चीजें और बताने लगा हूं। ये स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं, इसको इसी तरह सीखो, काम की चीज है। अब आपको मैं अगर कहूं कि कैनवस का साइज जो आपने दिखा दिया, क्या कोई तरीका है मेजरमेंट का? कोई स्क्रीन के ऊपर रूलर नजर आए, रूलर, गाइडलाइन, ग्रिड लाइन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रूलर, गाइड लाइंस एंड ग्रिड। तीन चीजें सिखाने लगा हूं आपको। यू मस्ट नो अबाउट रूलर। अब ये क्यों कह रहा हूं कि रूलर के बारे में खबर होनी चाहिए ग्राफिक डिजाइनर को, गाइडलाइन के बारे में भी पता होना चाहिए ग्राफिक डिजाइनर को, ग्रिड के बारे में भी पता होना चाहिए ग्राफिक डिजाइनर को। अब ये कैसे आप इसको करोगे काम, ये मैं आपको बताने लगा हूं। ये देखिएगा, ये है फोटोशॉप। फोटोशॉप में अगर आप गौर करो, यहां पे कोई रूलर नजर नहीं आ रहा। एक रूलर होता है हॉरिजॉन्टल, एक रूलर होता है वर्टिकल। रूलर दो होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अब इसको ऑन ऑफ कैसे करते हैं? व्यू मेन्यू में जो चीज नजर नहीं आ रही या आ रही है व्यू मेन्यू में, आपने रूलर पे क्लिक कर देना है। शॉर्टकट की याद कर लो, कंट्रोल आर। ये रूलर आ गया, ये देख रहे हो, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर। रूलर नजर आ रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, कंट्रोल आर। जिसको शॉर्टकट की भूल जाती है वो व्यू में जाके रूलर पे क्लिक करते हैं। ये रूलर, एक होता है रूलर, एक होती ग्रिड्स, एक होती गाइडलाइन। अच्छा, सॉरी बच्चों, मैं एक चीज बताना भूल गया। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर शॉर्टकट कीज इतनी सारी होती हैं, मैं चाह रहा हूं कि मैं 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, जब मैं ट्रेनिंग से फारिग हूं, तो शॉर्टकट की मैं मैक्सिमम लर्न कर लूं। कोई मुझे सर टेबल दे दे इसका, कोई चार्ट दे दे, शॉर्टकट की प्रिंटर मैंने निकालना है उसका। तो आपको एक तरीका बताने लगा हूं कि आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के शॉर्टकट कीज का प्रिंट ले सकते हो। कैसे? समरी ले सकते हो कैसे? आप, ये पॉइंट पिछले टॉपिक से रेलेवेंट है, मैं बताने लगा। एडिट मेन्यू में जाओ, और ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, यहाँ जाओ, और यहाँ पे जाके ये समराइज पे क्लिक कर दो। ये बटन नजर आ रहा है साइड पे, समराइज, इस पे क्लिक कर दो। वो पूछेगा किस नाम से, मैं कहता हूँ जी ये फोटोशॉप डिफॉल्ट है, या यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ आईसीटी, जो भी नाम देना है, आईसीटी शॉर्ट कट कीज टेबल। टेबल किसका? फोटोशॉप, फोटोशॉप टेबल। अब आपकी ये फाइल एक बनेगी, फाइल आप कहीं पे सेव कर लो। मिसाल के तौर पे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूं। लो जनाब, ये फाइल बनी भी और आपके शॉर्टकट की हेडलाइन के साथ आ गई। चेक करो, अडोबी फोटोशॉप कीबोर्ड शॉर्टकट। ये सारे शॉर्टकट फाइल मेन्यू से ये शॉर्टकट्स हैं, एडिट मेन्यू के ये शॉर्टकट्स हैं, मेन्यू वाइज भी शॉर्टकट आ गए और नीचे पैनल वाइज भी शॉर्टकट आ गए, जिसे बोलते हैं टूल्स वाइज। ये देखो, चलते जाओ चलते जाओ, जिनके शॉर्टकट की हैं वो सामने लिखी हुई है। पहले मेन्यू खत्म होगा, फिर टूल्स स्टार्ट हो जाएंगे, टूल्स की शॉर्टकट की भी नीचे आएंगी। अभी मैंने आपको सिखाई कंट्रोल आर, रूलर की शॉर्टकट की। ठीक हो गया?
और नीचे आ जाओ। ये देखो, अब ये पैनल की शॉर्टकट की स्टार्ट होने लगी है। पैनल का मतलब जो साइड पे, राइट साइड पे पड़े हैं। पैनल से बाद टूल्स की शॉर्टकट कीज भी आएंगी, टूल बार की, ये देखो नीचे। ये टूल्स की आ गई। ये टूल्स मैंने आपको नहीं बताई, मूव टूल की वी होती है, आर्टबोर्ड की भी वी होती है, रेक्टेंगुलर की एम होती है, लेसो की एल होती है। देखो शॉर्टकट कीज आ गई। यहां से भी आप इसको प्रिंट निकाल सकते हो, अगर आप चाहो प्रिंट शीट निकालना हो, किसी को सेंड करनी हो, ये फाइल सेंड कर देना और उसको कहना ये शॉर्टकट कीज है, फोटोशॉप में इस्तेमाल होती है। अगर आप जल्दी जल्दी करना चाह रहे हो काम, तो शॉर्टकट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये मैंने बताना भूल गया था, मैं इसलिए आपको दोबारा लेके आया। दोबारा चलते हैं अपने टॉपिक पे। अभी मैंने आपको ये बोला कि आपने रूलर को ऑन रखना है, और रूलर में मैं अगर आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, ये देखो, जूम करके दिखाता हूं। रूलर आपका ये नजर आ रहा है, ये 0 से लेके 6000। आपको सर मेरे विड्थ तो 20 इंच है, ये क्या है? ये तो 1000 में आ रही है। ये एक्चुअली पिक्सल में दिखा रहा है। रूलर के ऊपर राइट क्लिक करो, इंचेस पे क्लिक कर दो। कितनी विड्थ है? 20। ये 20 आ रहा है ना नजर, ये देखो 0 से लेके ये 20। चौड़ाई ये होगी, लंबाई कितनी है? 12। 0 ये साइड पे देखो, रूलर एक ही तरफ ही है। वर्टिकल रूलर 0 से लेके ये 12 का है। लंबाई कितनी है? 12 इंच। चौड़ाई कितनी है? दिख रही है कैनवस? रूलर आपका नजर आ रहा है? और रूलर में अगर कोई गड़बड़ हो तो कैसे ठीक करते हैं? पहले तो रूलर को ऑन करते हैं, फिर इस पर राइट क्लिक करके अपनी मर्जी से यूनिट चेंज कर सकते हैं। पिक्सल, इंच, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर करोगे सेंटीमीटर आ जाएगा। ये देखो, अब ये मेजरमेंट सेंटीमीटर में है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो यूनिट ऑन कर लो। मैंने चूंकि इंचेस मेजरमेंट के हिसाब से डिसाइड किया था कैनवस, तो इंचेस ले लो। यहाँ पे राइट क्लिक करके ना यूनिट चेंज कर सकते हो। रूलर जब तक ऑन नहीं होगा ये नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। रूलर दिखाओगे तो अब मेजरमेंट चेंज होगी ना। ये इंचेस में आ गया, विड्थ 20 और हाइट 12। ठीक हो गया? यहां तक ओके। अब मैं आपको अगले अच्छे पॉइंट बताने लगा हूं। आपको मैं गाइड एंड ग्रिड लाइन के बारे में बताना चाह रहा हूं। अब आपको सर गाइड क्या होती है? क्या चीज? रूलर। कंट्रोल आर से व्यू में रूलर, व्यू में रूलर, व्यू में रूलर, कंट्रोल आर इसकी शॉर्टकट की है। जब तक रूलर ऑन नहीं होगा ना स्टूडेंट्स, आपको इसको यूनिट को चेंज नहीं कर सकते। एक तो ये आपने देख लिया, इंचेस, सेंटीमीटर, पिक्सल, जो भी करना हो। एक और चीज जो मैंने आपको बतानी है, मैं आपको कहता हूं कि मैंने इसके सेंटर में एक सर्कल बनाना है। आपको सर सेंटर कैसे मालूम होगा कि सर्कल सेंटर में बनेगा? कैसे पता चलेगा हमें? गाइडलाइन लगा लो। क्या लगा लो? गाइडलाइन लगा लो। अब गाइडलाइन लगाने का तरीका, रूलर जब ऑन होगा यहां से ड्रैग करना है और गाइडलाइन को उठा के यहां रख देना। ये आ गई गाइडलाइन हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लगानी तो वर्टिकल में जाओ और गाइडलाइन लगा दो। ये गाइडलाइंस है। मजीद लगानी है, मजीद भी लगा सकती है। देखो, आप इसको इस तरह 4 हिस्सों में बांटना चाह रहे हो। इधर एक फोटो लगानी है, इधर दूसरी फोटो लगानी है, इधर तीसरी फोटो लगानी है, इधर चौथी फोटो लगानी है, इधर पांचवी लगानी है, छठी लगानी है, सातवीं लगानी है, 8 फोटोज आपने लगानी है। गाइडलाइन आपने लगा दी। गाइडलाइन क्यों लगती है? आपको गाइड करने के लिए लगती है। क्या मेरा फोकस है इस वक्त करने का काम? मैं ये चाह रहा हूं यहां पे एक बिग हेडलाइन दे दूं, माई प्रोडक्ट्स, और यहां प्रोडक्ट 4 मैं डिस्प्ले करवा दूं। करूं क्या? दिखाऊं कैसे होगा? ऊपर मैं बिग हेडलाइन देना चाह रहा हूं, माई प्रोडक्ट्स, लीवर एंड ब्रदर्स प्रोडक्ट्स लिखूं। ये देखो, टेक्स्ट टूल लूंगा मैं, यहां पे क्लिक करने लगा हूं और यहां पे लिखता हूं लीवर ब्रदर्स, लीवर ब्रदर्स। अब आपको सर नजर नहीं आ रहा, बहुत छोटा है, इसको बड़ा कैसे करेंगे? बहुत छोटा है। अब आप इसको बड़ा कैसे करोगे?
अब इसके लिए जूम करना पड़ेगा, जूम टूल, जूम टूल, ये लो। जूम टूल, ये जूम इन कहते हैं बड़ा करने के लिए। और ऊपर जाओ, प्रॉपर्टीज, ऑप्शंस, जूम आउट। जितना आप मुनासिब करना चाहो कर सकते हो कैनवस के ऊपर। अब तो नजर ही नहीं आ रहा ना, जूम इन एंड जूम आउट। अगली बात, अगर आपको इसमें तकलीफ है करने में, आपको मुश्किल हो रही है जूम इन जूम आउट करने में, मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताने लगा हूं। आप ये जो व्हील नजर आ रहा है माउस का, इससे भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अभी क्या हो रहा है, कोई मुझे बता सकता है अभी क्या हो रहा है व्हील से? ऊपर नीचे हो रहा है। क्या हो रहा है व्हील से? ऊपर नीचे हो रहा है। मैं इसका इस्तेमाल थोड़ा डिफरेंट कर, अच्छा कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो रहा है। मैं आपको एक चीज बताऊं, इस व्हील से आप अगर ऑल्ट प्रेस कर दो तो जूम इन होना शुरू हो जाता है, ऑल्ट के साथ। जितना साइज बड़ा करना हो, दिख नहीं ना, दिखाना है ना मैंने आपको। ये लो, जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ, कंट्रोल के साथ, लेफ्ट राइट। कैनवस आपका कंट्रोल के साथ व्हील, लेफ्ट राइट, ऑल्ट के साथ व्हील, जूम इन जूम आउट, विदाउट एनीथिंग, मूव अप और डाउन। इधर लिख लो, माउस व्हील के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, फिर नोट कर लो। माउस व्हील बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। आप जब तक सुकून में नहीं होगे ना, आपको मसला ही मसला रहेगा। सुकून तब जब आपको हर चीज पता चल जाए। माउस व्हील का इस्तेमाल सिंपल, माउस व्हील स्क्रॉल कैनवस अप और डाउन, क्या करता है, अप करता है या डाउन करता है। आम हालात में ऐसे ही हो रहा होता है, विदाउट एनीथिंग, सिंपल माउस व्हील का इस्तेमाल। लेकिन विद ऑल्ट की, माउस विल डू व्हाट, क्या, जूम इन जूम आउट। विद हेल्प ऑफ कंट्रोल की, माउस विल डू व्हाट, स्क्रॉल लेफ्ट और राइट। देखो, है ये स्क्रॉल व्हील, लेकिन इसका इस्तेमाल बदल जाता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये स्क्रॉल करता है, माउस व्हील, माउस व्हील स्क्रॉल करता है अप और डाउन, जब कुछ भी नहीं प्रेस करते, विदाउट एनी की, ये स्क्रॉल अप और डाउन हो रहा है। और ये मैंने जो लिख दिया ना, जो लिख दिया है, ये प्रैक्टिकल भी मैंने कर दिया है। उम्मीद है आपको सबको समझ आ गई होगी। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में स्टूडेंट्स, जब आप फोटोशॉप में होते हो, ये ऊपर नीचे जा रहा होता है कैनवस, ये ऊपर निकल गया, ये नीचे आ गया। लेकिन जब ऑल्ट प्रेस करोगे तो, ऑल्ट के साथ व्हील को यूज करोगे तो जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट। और अगर कंट्रोल के साथ करोगे तो लेफ्ट राइट। ऊपर करोगे व्हील, ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है, और नीचे करोगे व्हील, कंट्रोल मैंने प्रेस किया है स्टूडेंट्स, बस ये माइंड में रखना। कंट्रोल से ये लेफ्ट राइट होता है, और विदाउट एनीथिंग ये अप डाउन होता है, और के साथ ये जूम इन जूम आउट होता है। याद रहेगा, लिख भी दिया, समझा भी दिया। अब आपने इसका साइज बड़ा करना है। आप कह रहे हो सर पूरा जो हाफ फ्रेम है ना, ये देखो, ये पूरा हाफ फ्रेम में मुझे इसको दिखाना है, लीवर ब्रदर्स। आपने करना किस तरह है? सबसे पहले तो इसको इतना का बड़ा कर लो कि वो दिखाई दे, और के साथ बड़ा ऐसे करो। अब आपने करना क्या, मूव टूल को पकड़ो, इसको क्लिक करो, ठीक है,
अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैंने आपको ये बोला था कि प्रॉपर्टीज तो आपको मैं सिखाऊंगा, लेकिन साथ में लेयर्स भी आपको करना है। लेयर्स पे क्लिक करो, मैं आपको एक चीज दिखाऊं लेयर्स पैनल में। आज से आपका लेयर पैनल की भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। लेयर पैनल में याद रखना, आपका लेयर्स होंगी। जो सबसे पहले जो लेयर होती है बाय डिफॉल्ट होती है वो बैकग्राउंड लेयर होती है। बैकग्राउंड है ना, व्हाइट बोर्ड, ये कैनवस बैकग्राउंड। उसके बाद जो लिखते हो या कुछ बनाते हो वो ऊपर वाली लेयर पे बनना शुरू होता है। ये देखो, जैसा जैसा इमारत बनाते हो ना, नीचे नींव डालते हो, उसके ऊपर फिर दीवारें खड़ी करते हो, उसके ऊपर कुछ और छत डालते हो, ये लेयर ही है ना, ऊपर ही ऊपर। जो चीज बाद में बनेगी वो लेयर में ऊपर होगी, जो पहले बनी वो नीचे होगी। सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी है? उसका नाम है बैकग्राउंड। दो चीजें मैंने बोली थी ना, मैंने कहा था जब तक आप लेयर और प्रॉपर्टीज को नहीं समझोगे काम नहीं चलेगा आपका। अब लेयर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगा हूं। यह है बैकग्राउंड। उसके बाद आपने अभी क्या लिखा? लीवर ब्रदर। ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये लीवर ब्रदर लिखा हुआ है। अब आपने अगर इसको साइज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो कंट्रोल टी प्रेस करना है। लेयर को पहले सिलेक्ट करना है, कंट्रोल टी। कंट्रोल टी करते ही ये हैंडल्स आ जाएंगे। इन हैंडल से पकड़ के खींच दो इसको, और ये ओके कर दो, कमिट कर दो। ये लो, देखो बच्चों, मैंने आपको ये बताया है कि लेयर पैनल के बगैर आपको काम करने में दिक्कत होगी। जितनी जल्दी हो सके लेयर पैनल को समझ लो। ये देखो, ये मैंने टेक्स्ट का साइज कैसे कैसे बड़ा किया, दोबारा सुनो। सबसे पहले मैंने काम ये किया, लेयर पैनल को एक्टिव किया, और जिस लेयर के कंटेंट को मैंने कुछ करना था उस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसका हैंडल्स लाने के लिए मुझे कंट्रोल टी करना पड़ेगा। कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बड़ा करना है, छोटा करना है, रोटेट करने से बोलते हैं ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्मेशन की अगर की याद करनी है तो याद कर लो, कंट्रोल टी होती है ट्रांसफॉर्मेशन की। जिस कंटेंट में चेंज करनी है उस लेयर को सिलेक्ट कर लो, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपने इसको ट्रांसफॉर्म करना है, यूज कंट्रोल टी। कंट्रोल प्लस टी, मतलब कंट्रोल को नहीं छोड़ना, और टी प्रेस कर दो। क्या होगा? यू कैन सी हैंडल्स टू चेंज साइज और रोटेट। ये लो, ये जो मैंने लिखा है ये करके दिखाने लगा हूं। ये देखो, यहां गए, लेयर पैनल पे क्लिक किया, कंट्रोल टी प्रेस किया, ये हैंडल्स आ गए। इन हैंडल्स को पकड़ के आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आप कहते हो सर स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, ठीक करने हैं। यस, ये है टेक्स्ट टूल, क्या नाम है, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। क्लिक कर दो, और यहां पे आके इसके अंदर क्लिक कर दो, लीवर ब्रदर्स। ठीक कर दिया, कोई चेंज करनी कर लो, ठीक करना ठीक कर लो। स्टेप्स याद रखना, जब तक लेयर पे क्लिक नहीं करोगे, उस टूल को क्लिक नहीं करोगे जिसके साथ काम करना है, और वहां पे क्लिक नहीं करोगे जहां पे काम करना है, आप कंप्लीट नहीं कर सकोगे। लेयर को सिलेक्ट करके करना पड़ता है। अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो कंट्रोल टी कर दो। अगर आपने ट्रांसफॉर्म करना है तो इस लेयर को क्लिक करके कंट्रोल टी कर दो, हैंडल्स आ जाएंगे। हैंडल आ जाएंगे, अब आप इसको दाएं बाएं भी कर सकते हो, ये देखो, और बड़ा छोटा भी कर सकते हो, ये देखो, और यहां तक कि आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, ये देखो। ये रोटेट हो रहा है, और रोटेट करने के लिए आपको कॉर्नर पे जाना पड़ेगा, किसी एक कॉर्नर पे चले जाओ, और ये इस तरह दायरा नजर आएगा, रोटेट हैंडल। इससे आप थोड़ा बहुत इसको आगे पीछे करना, रोटेट करना कर सकते हो। और अगर आप इसको दाएं बाएं करना है तो मूव टूल से भी इसको क्लिक करके आप दाएं बाएं कर सकते, लाइक दिस। क्या मर्जी रख दो, ऊपर रखना है, नीचे रखना है, साइज बड़ा करना है, कंट्रोल टी करके करना है।
साइज बड़ा करना है, कंट्रोल टी बट करके करना है, लेयर को पहले क्लिक कर देना, साइज बड़ा हो जाता है। अब जाने से पहले आखिरी काम, मैंने आपको बोला कि मुझे यहाँ पे 4 पिक्चर्स लगानी है, 4 प्रोडक्ट्स हैं इनकी, वो फोटो लगानी है। अब आपको सर वो कैसे लगती है, फोटो कैसे आएगी? इस वक्त गौर करो स्टूडेंट, आपकी एक बैकग्राउंड है और एक आपकी ऊपर टेक्स्ट की लेयर है। ये बैकग्राउंड है, ये इसकी टेक्स्ट की लेयर है। मैं 4 इमेजेस लेके आना चाहूंगा, अभी के अभी 4 लगाऊंगा, यहां पे एक इधर लगा दूंगा, एक इधर लगा दूंगा, एक इधर लगा दूंगा, एक इधर। गाइडलाइन मैंने इसलिए लगाई थी ताकि मुझे पता हो मैंने कौन सी चीज कहाँ रखनी है। अब देखो, पहले तो इमेजेस कैसे आएंगे, 2 तरीके होते हैं इमेज लाने के। एक तरीका, फाइल में जाओ, आपने करना है प्लेस, प्लेस, इमेज को प्लेस करना है। क्लिक करो जरा, कहां पड़े हुए इमेजेस? मिसाल के तौर पे मेरे पास इमेजेस पड़े हुए कंप्यूटर के अंदर, किस जगह पे? डी पे। डी में किस जगह पे इमेजेस का फोल्डर है? कहां है फोल्डर? ग्राफिक्स के अंदर है। भूल गया मैं, ग्राफिक्स में है जनाब। ये ग्राफिक्स से फोल्डर में है, इसमें इमेजेस पड़े हुए हैं, ये देखो ये। और इमेजेस में जो आपको इमेज चाहिए, ठीक है, जो इमेज चाहिए आप उसको यहां पे ले आओ। मिसाल के तौर पर मुझे फास्ट फूड के 4 ये इमेजेस चाहिए। सर मैं आपको वक्त के तौर पे लगा के दिखाने, फिर इंशाल्लाह इस पे हम कल परसों अगले हफ्ते में काम करेंगे। 4 इमेजेस चाहिए, ठीक है। कौन से चाहिए? मिसाल के तौर पे एक ये चाहिए, दूसरा ये चाहिए। इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है, क्लिक करके प्लेस करना है। एक 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 करके लाना पड़ेगा। ये देखो पहला, ये इमेज आ गया। हाँ, इमेज जब आएगा तो ऊपर वाली लेयर पे इस तरह आ जाएगा। अब आपको कहो कि टोटल कितना कंटेंट पड़ा हुआ है। एक बैकग्राउंड है, दूसरा लेवर ब्रदर कंटेंट जो आपने लिखा है टेक्स्ट, तीसरा ये इमेज आ गया। ये इमेज पे क्लिक करके अगर आपने इसको दाएं बाएं करना है या साइज करना है, कंट्रोल टी याद रखना, कंट्रोल टी के बगैर जान नहीं छूटनी, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और यहां से पकड़ के इसको साइज छोटा करके जहां रखना है वहां रख दो, ऐसे। एक चीज, अच्छा, आप कहते हो सर मैं इसको चौड़ाई छोटी करता हूँ, लंबाई भी छोटी हो जाती है, क्या इसको मैं अलग से डील कर सकता हूँ? यस। इसके लिए ये ऊपर इसको ऑफ कर देना, ये लिंक ऑन होता है, ये ऑफ कर दोगे। अब अपनी मर्जी से चौड़ाई भी कर सकते हो और अपनी मर्जी से लंबाई भी इसकी सेट कर सकते हो। ये लो, जितना एरिया कहा गया तो उसी में आ गया ना, टिक कर दो। ये पहला इमेज आया है। दूसरा मैं इमेज लेके आना चाह रहा हूं, दोबारा सुनो। एक तरीका तो ये बोला फाइल में जाके प्लेस कर लो, दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक्सप्लोरर में जाओ। मैं 3 इमेज इकट्ठे लेके आना चाह रहा हूं, इकट्ठे लाने की ऑप्शन इस तरह होगी जैसे मैं करने लगा हूं। ये देखो, ग्राफिक्स, इमेजेस, ये इमेजेस आपको मिल जाएंगे। कल मैं आपको कुछ वेबसाइट भी बता दूंगा जहां से ये इमेजेस आपको मिल जाएंगे। आपको कि सर आपके पास पड़े हुए इतने सारे, हम कैसे लेके आए? सब मिल जाएंगे, कल आपको बता भी दूंगा। बताना भूल जाऊं तो पूछ लेना कि सर इमेजेस किधर से लेके आए थे आप। बेशुमार वेबसाइट्स हैं, unsplash.com है, पिक्साबे है, एग पीएनजी है, बेशुमार। मैं आपको वेबसाइट कल आपको बता दूंगा। ये देखो, एक और इमेज देखो। इस बार मैं 3 इमेजेस इकट्ठे लेके जाऊंगा, चेक करना कैसे। ये देखो, एक ये लिया, एक पे क्लिक कर दिया, दूसरा मिसाल के तौर पे ये लिया, कंट्रोल के साथ क्लिक कर दिया, तीसरा ये लिया, कंट्रोल के साथ क्लिक कर दिया। कंट्रोल से आप बीच बीच में से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको यहां से लेके यहां तक सारे करने हैं, शिफ्ट के साथ कर लेना, सारे इकट्ठे सिलेक्ट हो जाएंगे। किसी एक को करना हो क्लिक कर दो, दूसरे को करना हो, छोड़ के करना हो तो कंट्रोल के साथ करना है। 3 हो गए। 3 जब हो जाएं, इनको ड्रैग करके फोटोशॉप में ले जाओ और यहां पे जाके ड्रॉप कर दो। पहला आ गया, टिक। दूसरा आ गया, टिक। तीसरा आ गया, टिक। ये 3 इमेजेस आ गए। और जो इमेजेस आए, ये देखो लेयर बाय लेयर आपके ऊपर ही ऊपर ऊपर ऊपर, और जो सबसे आखिर में आया वो सबसे ऊपर पड़ा हुआ है।
सबसे वाले ऊपर वाले को पकड़ते हैं, कंट्रोल टी करते हैं और इसको फिक्स करते हैं। मिसाल के तौर पे इधर साइज छोटा कर लेता हूं, ऐसे। चेक करो कितना सुकून से हो रहा है काम। और इसको जो आपने बनाए थे ग्रिड्स, गाइडलाइन, उसके अंदर रख रहा हूं। चेक करो। अब दूसरा पकड़ते हैं, ये स्कूटर बॉय हो जो बना हुआ डिलीवरी बॉय, इसको क्लिक करता हूं, कंट्रोल टी। ये डिलीवरी बॉय वाला सिलेक्ट हो गया, इसको मैं इधर रख देता हूं। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एक और पड़ा हुआ, ये कंट्रोल टी करता हूं, ये सिलेक्ट हो गया। इसका साइज वाइज कर लो, कंट्रोल टी के बगैर गुजारा नहीं होना। ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पे जैसे रखना चाहो रख सकते हो, और रखने के बाद टिक करके फाइनल कर दो। और ये स्कूटर बॉय थोड़ा सा चौड़ाई कम कर दें, ये लो। पहले लेयर को क्लिक करो, फिर कंट्रोल टी करो, और फिर इसका साइज भी हैंडल्स को पकड़ के इसके अंदर फिट कर दो। टिक कर दो, ओके हो गया। ये चेक करो। अभी मैंने क्या किया, एक कैनवस बनाया, कैनवस के ऊपर एक टाइटल लगाया है इंग्लिश में, और 4 फोटोज को लेके आके वहां पे लगा दी। दैट्स इट। बाद का स्टूडेंट कहते हैं, आखिरी मिनट में बताता हूँ, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर बैकग्राउंड अगर चेंज करना हो तो कैसे होता है, अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो कैसे होता है। सबसे पहला स्टेप, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। टेक्स्ट किस लेयर पे पड़ा उसको क्लिक करो, नंबर 1। क्लिक करोगे तो ये आएगा। और फिर अगर आपने इसका कलर चेंज करना है, आपने टाइप टूल जिससे लिखा गया था उसी को टूल को क्लिक करो, और हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को क्लिक करके यहां पे डबल क्लिक कर दो, कलर ऊपर आ जाएगा। चेंज कर, रेड कर दो, ये रेड हो गया। यहां से आप चेंज किसी वक्त भी कर सकते हो कलर को, जो आपको अच्छा लगता है। और अगर आपको साइज बड़ा करना है, साइज बड़ा यहां से कर लो, ये साइज बड़ा हो जाएगा। ये देखो, करूं, व्हील से कर रहा हूं, माउस व्हील से। साइज बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये देखो। छोटा करो, छोटा हो रहा है। सिलेक्ट करने के बाद होगा। और अगर आपको कहूं कि ठीक है, आपने कर दिया, टिक कर दिया, ब्लू कर दिया, अब मैं आपको कहूं अगर मैं बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड पे पहले क्लिक करो। बैकग्राउंड का कलर ऐसे नहीं चेंज होगा जब तक आप उस लेयर को क्लिक नहीं करोगे। आप चाह रहे हो ये व्हाइट बैकग्राउंड है, ओके, कोई मसला नहीं। क्या इसको हम कुछ हम ग्रीन टोन में ले जाएं, ब्लूइश टोन में ले आए। आपने सबसे पहले इसको क्लिक करना है। नंबर 2, आपने एडिट में जाना है और इसकी फिलिंग को चेंज कर, जिस लेयर को क्लिक किया हुआ है ना, इसकी फिलिंग को चेंज कर दो। ये लो, ये कल मैं आप फिर बताऊंगा। और फिलिंग में जाके बता दो कलर कौन सा रखना पसंद करोगे। चेक करो, लाइट सा रखते हैं ताकि नजर आए बाकी चीजें। ओके, ये कलर भी चेंज हो गया। और गाइडलाइन जो लगाई थी वो इसलिए लगी थी ताकि मुझे रखने में जरा सही पता लगे, पोजीशन करने में आइडिया हो कि मैं कहाँ पे कौन सी चीज रखना चाह रहा हूँ। गाइडलाइन इसलिए लगती है, प्रिंट में नहीं आती गाइडलाइन, ये स्क्रीन ये ओवर होती है ताकि आपको पता चले मैंने किस एरिया में फोकस होके क्या करना है। दोबारा सुनो, कभी भी आप लेयर के अंदर कलर सेट करना चाहो तो आप उस लेयर को क्लिक करो, बैकग्राउंड थी ना, बैकग्राउंड सेट करनी है, यहां जाओ एडिट, और ये फिर शिफ्ट F5 भी प्रेस कर सकते हो उसके बाद। और यहां पे अब आप एक काम और कर सकते हो स्टूडेंट्स, जब आप इस पे क्लिक करते हो ना, कंटेंट, फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर, आज आपको बताऊं फोरग्राउंड कलर क्या होता है। फोरग्राउंड कलर आपका वो कलर होता है जो आपका इस वक्त ये है, इसको बोलते हैं फोरग्राउंड। इसमें फोरग्राउंड कलर क्या है, ग्रीन। ये होता है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर क्या है, व्हाइट। ये फोरग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है। जो कलर यहां पे होगा वही फिल्म में आ जाएगा। ये देखो, फोरग्राउंड, इसमें फोरग्राउंड क्या है, ग्रीन, ये ग्रीन होने लगा है। अगर आपने बैकग्राउंड का कलर रखना हो, बैकग्राउंड इस वक्त क्या है, व्हाइट। अगर आप कभी चाहो कि बैकग्राउंड का कलर चेंज करना, यहां पे क्लिक कर दिया करो ऐसे, और कलर यहां से बता दिया करो। अब आपका फोरग्राउंड कलर है ग्रीन, बैकग्राउंड का कलर इस वक्त क्या सेट हुआ है, ऑलमोस्ट रेड टोन। आप जब यहां जाते हो ना एडिट में, फिल में, यहां पे आपको 3 चीजें मेनली पूछता है। क्या आप इस वक्त करंट लेयर जो इस वक्त सिलेक्ट है बैकग्राउंड, फोरग्राउंड वाला कलर डालना पसंद करोगे या बैकग्राउंड वाला कलर डालना पसंद करोगे। आपको तो ना मैं फोरग्राउंड डालना है ना बैकग्राउंड डालना है, मैं अपनी मर्जी से कलर डालना चाहूं तो कलर में चले जाओ, बैकग्राउंड रखूं। ये देखो बैकग्राउंड कलर आने लगा है। ये फोरग्राउंड होता है, ये बैकग्राउंड होता है। ये फोरग्राउंड होता है,
ये बैकग्राउंड होता है। और अगर इसको आप पसंद नहीं करते ना फोरग्राउंड ना बैकग्राउंड, अपनी तरफ से कलर डालना चाहो, फिल्म में थर्ड चॉइस भी है आपके पास। और थर्ड चॉइस है, यू कैन पुट योर ऑन कलर। और यहां से डिसाइड कर लो पैनल में कौन सी टोन में कलर चाहिए। ये कलर आपने डिसाइड किया, यहां से कलर डिसाइड किया, यहां से डार्क करना है तो इधर चले जाओ, लाइट करना है तो इधर चले जाओ। वो देख रहे हो ऊपर कलर चेंज हो रहा है, ये कलर एक्चुअली आना है। ये जो न्यू में लिखा हुआ है ना, करंट तो ये था ना, न्यू ये वाला आने वाला है, ये देखो। वेरी सिंपल। बैकग्राउंड कलर एंड फोरग्राउंड कलर। एक है बैकग्राउंड कलर, एक है फोरग्राउंड कलर। मैं आपको एक चीज और बताऊं, बैकग्राउंड कलर हमेशा व्हाइट होता है और फोरग्राउंड कलर हमेशा ब्लैक होता है। अब आपको सर आपने तो चेंज कर दिया यहाँ पे, मैं इसकी बात कर रहा हूं इधर की। ये यहां से डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट 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 डिफॉल्ट। हमेशा याद रखना, फोरग्राउंड में यहां ब्लैक नजर आएगा और यहां पे व्हाइट नजर आएगा, ये देखो, ये डिफॉल्ट। कलर आप चेंज कर सकते हो, किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको रिवर्स करना हो, इसको रिसेट करना हो, तो इस पे क्लिक कर देना। छोटा सा आइकन नजर आ रहा है ये वाला, ये डिफॉल्ट के लिए, ये स्वैप करने के लिए देखो। फोरग्राउंड क्या है? व्हाइट। मैरून इज बैकग्राउंड। अब फोरग्राउंड क्या है? मैरून। बैकग्राउंड इज व्हाइट। ये यहां से चेंज कर लेना। और अगर आप डिफॉल्ट पे जाना चाहो, इस पे क्लिक कर देना। डिफॉल्ट ऑलवेज रिमेंबर फोरग्राउंड इज ब्लैक एंड बैकग्राउंड इज व्हाइट। लेकिन इसको किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो। फोरग्राउंड का मतलब है जो कंटेंट आप यहाँ पे रखोगे, लाइक टेक्स्ट रखोगे, वो फोरग्राउंड कलर ही, ये जो आपने सेट किया ना कलर, जब टेक्स्ट लिखा जाएगा रेड कलर का आएगा। लिखूं? ये देखो। ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स कम अप्लायंसेस। ये देखो, जो भी लिख रहे हो ना, जो भी लिख रहे हो टिक करता हूं। और इसका साइज अगर बड़ा करना है तो कंट्रोल टी करके कर सकते हो। अभी मैं कर देता हूँ कंट्रोल टी। पहले तो आपने ये जो लेयर लिखी है ना, वो ये यहाँ पे आ गई है, ठीक है। ये यहाँ पे आई है, इसको क्लिक करो, कंट्रोल टी करो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और हैंडल को पकड़ के बड़ा कर दो। और जो कलर आपका फोरग्राउंड का होता है वही आता है आपका टेक्स्ट का भी कलर, सेम सेम। फोरग्राउंड का मतलब होता है, ये इस तरह समझ लो, जब आप क्लास में एंटर होते हो तो वहां पे व्हाइट बोर्ड लगा होता है, तो बैकग्राउंड क्या होती है? बैकग्राउंड क्या होती है? व्हाइट। और आपके पास मार्कर किस कलर का होता है? ब्लैक या रेड या ग्रीन या ब्लू। तो आमतौर पे जो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, मैं आपको यहां से क्लिक करके दिखाता हूं। ये देखो डिफॉल्ट ये है। डी प्रेस कर दो, डी प्रेस कर दो, यहां यहां पे क्लिक कर दो, ये आइकन नजर आ रहा है छोटा सा। डिफॉल्ट हमेशा याद रखना, फोरग्राउंड ब्लैक होता है, बैकग्राउंड व्हाइट होता है। डिफॉल्ट तो यही होता है। लेकिन कभी चेंज करने की आपको जरूरत पड़े जरूर करो, या इसको उल्टाना की जरूरत पड़े उल्टा दो। ये फोरग्राउंड बैकग्राउंड बन गया, बैकग्राउंड फोरग्राउंड बन गया। डिफॉल्ट हमेशा याद रखना, आपका ऑलवेज रिमेंबर ब्लैक होता है मार्कर का कलर, और व्हाइट होता है बोर्ड का कलर। डिफॉल्ट में बैकग्राउंड क्या होता है हमेशा? बैकग्राउंड व्हाइट होता है, फोरग्राउंड होता है ब्लैक। लेकिन आप कभी रेड में लिखना पसंद करते हो, कभी ग्रीन में लिखना पसंद करते हो, कभी रेड में लिखना पसंद करते हो, तो जिस कलर में पसंद करते हो वो कलर यहां से पहले ऑन कर देना, फोरग्राउंड। मिसाल के तौर पे आप यहां पे लिखना चाह रहे हो ऑरेंज कलर में, ये ऑरेंज है, ये टोन में लिखना चाह रहे हो, ओके। अब आप जो कुछ लिखोगे ना ऑरेंज में आएगा, देख लो। यहां पे लिखता हूं, ऑरेंज में आएगा, ये देखो। दिस इज, सॉरी, साइड पे क्लिक करूंगा तो आएगा, उसके ऊपर करूंगा तो नहीं आएगा। इधर क्लिक करता हूं, ये देखो, टाइप लो, टाइप लो, कलर डिसाइड हो गया। अब आप उसको, अच्छा ये टिक कर दो, पिछला ऑन नहीं, पिछला अभी तक ऑफ नहीं हुआ, ये टाइप करो। कहां कर दो? इधर लिख दो, ऑरेंज। दिस इज ऑरेंज। चेक कर लो बड़ा करके। यहां से आगे ना किसी वक्त भी कलर जो दिल करता है वो कर लो।
समझ आइए। कभी भी कुछ भी बनाना हो तो आपको हेल्प करेगा कौन? हेल्प करेगा जनाब, कैनवस के ऊपर बनता है जो भी बनता है। सब कुछ अगर कैनवस से आउट होगा कुछ नहीं दिखाई देगा, कैनवस के ऊपर ही रखना पड़ेगा जो भी है। गाइडलाइन आपने देख ली। अगर आपको इस वक्त गाइडलाइन देख ली, काम हो गया, इसको बंद कर दो, व्यू में जाओ, शो में आप बाय बाय कर दो गाइडलाइंस को। ये गाइड्स, गाइडलाइन आपने लगाई थी अपनी आसानी के लिए, काम हो गया, बाय बाय करो उसको। दोबारा लगी हुई है, खत्म नहीं हुई, अभी तक लगी हुई है। व्यू में जाओ, आप दोबारा शो करवा लो गाइड्स। ये देखो, दोबारा गाइड्स आ गई। और बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर गाइड्स लग जाती हैं, थोड़ा आगे पीछे करना हो जाएगी। यस, मूव से, मूव पे क्लिक करो, ये देखो गाइडलाइन। गाइडलाइन को आगे पीछे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मूव टूल से होगी। मजीद लगानी है मजीद भी लगा लो। ये मतलब आपने फोकस करना है, यहाँ पे टाइटल देना था, यहाँ पे आपने फोटोज लगानी थी, गाइडलाइन लगा दी। और गाइडलाइन अगर आपको वक्ती तौर पे नहीं चाहिए या उसको ऑफ करना है तो यहां से इसको ऑफ इस तरह करते हैं, व्यू में जाके शो करनी है कि नहीं करनी? नहीं करनी, ये लो। और आज आखिरी काम, लास्ट मिनट में, आपने अपना कंटेंट अच्छा बना बुरा बना मैं इसकी बात नहीं कर रहा, आपने किसी को सेंड करना है। याद रखना, सेंड करने से पहले इसको सेव कर लो। हो सकता है क्लाइंट का फोन आ जाए, यार ये फोटो चेंज करनी है, फोटो इधर नहीं ऊपर लगानी है, कुछ भी आ सकता है, इसको सेव कर लो। तो मैं पहले सेव करना सिखाता हूं। सेव करने के लिए स्टूडेंट याद रखना, फाइल में सेव की ऑप्शन होती है। सेव पे जब क्लिक करते हो तो ये हमारे क्लाइंट है, मिसाल के तौर पे मिस्टर वलीद। डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बनाता हूं, उसका नाम रख देता हूं मिस्टर वलीद। फोल्डर बनाया, ये पहले से बना हुआ है, फोल्डर बनाया। और यहां पे मैं नाम दे देता हूं डिजाइन का, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है, पीएसडी एक्सटेंशन होती है। और यहां पे मैं आज की डेट की पोस्ट 17 सितंबर पोस्ट, ये जो भी नाम देना है, ये लो फाइल सेव हो गई। चेक करो ऊपर नाम आ गया, वहां पे नाम आएगा वो कॉर्नर पे, वो देखो 17 सितंबर पोस्ट डॉट पीएसटी, ये आ गया फाइल का नाम। अगर आपने इसको क्लोज करना है, ये क्लोज हो गया। कल को आते हो, फोटोशॉप ओपन करते हो, सबसे पहले आप फोटोशॉप ओपन करोगे, आपको कहा गया डिजाइन में थोड़ी चेंजेस करनी है, लागे कहीं पड़ा होगा तो ओपन करोगे ना। सेव कहाँ की है? वहां पे चले जाओ, कहाँ की है? डेस्कटॉप पे की है, यहां से भी ओपन कर सकते हो। ये देखो डेस्कटॉप में मिस्टर वलीद, ये फाइल पड़ी हुई है 17 सितंबर, ये ना फाइल, ओपन कर लो, ये लो। या पहले फोटोशॉप ओपन करो, वहां से ओपन कर सकते हो, या ऐसे कर। ये अभी डिजाइन जो मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था ओपन होने लगा है। आज आपको मैंने दो तीन चीजें और सिखा दी, हाउ टू सेव, ओपन एंड क्लोज, हाउ टू सेव, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज। और उससे पहले आपको न्यू डॉक्यूमेंट सेटिंग भी बता दी। मैं तीन चीजें अभी आपको बताई हैं, सेव कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं और क्लोज कैसे करते हैं। ये देखो ओपन तो मैंने करके दिखा दिया आपको। क्लोज करना है, यहां पे क्रॉस पे क्लिक कर दो, या फाइल में जाके, ये क्लोज है, कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर दो, फाइल फिर बंद हो गई। ओपन करनी है फाइल में, ओहो मेन्यू डिस्टर्ब है, मैं ठीक कर दूं जल्दी से। प्रेफरेंसेस में जाके, सॉरी, मेन्यूज में जाके डिफॉल्ट ऑन कर देता हूँ। मिस्टर अबान का लोड किया हुआ है ना डिफॉल्ट, वो न्यू ओपन सेव आई नहीं रही ऑप्शन, मैं अब आपकी आ गई, ये देखो। ओपन यहां से भी कर सकते हैं। ओपन, कहां पड़ी है फाइल? मिस्टर वलीद डेस्कटॉप पे फोल्डर में, ये लो, ये ओपन हो गई। तो आज आपको न्यू बताया, आज आपको ओपन बताया, आज आपको क्लोज बताया, आज आपको सेव बताया। ये आज के दिन में इतना करना था। और आखिरी काम, आपने अपने दोस्त को, क्लाइंट को ये फाइल सेंड करनी है, एक्सपोर्ट करनी है। आखिरी चीज भी सीख लो, इनटू जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट।
ये वो फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें आपको क्लाइंट इसको देखता है, चेक करता है, प्रूफ रीडिंग करता है। एक्सपोर्ट करने का आखिरी लम्हे के ऊपर मैं आपका ये प्रोजेक्ट जो भी आपने बनाना था बना दिया, इसको वो एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट यहां से होता है, फाइल, एक्सपोर्ट। और पीएनजी बनानी, यहां से चले जाओ या एक्सपोर्ट एज कर दो। ये देखो, एक्सपोर्ट एज। भाई ये फाइल नहीं भेजोगे, फोटोशॉप उसके पास थोड़ी है। फोटोशॉप तो मैंने आपको दिया, आपने काम शाम करके इसको सेंड कर दिया, वो अपनी स्क्रीन पे कैसे देखेगा, मोबाइल पे कैसे देखेगा, उसके बाद तो फोटोशॉप है नहीं। तो आप उसको क्या करोगे, एक्सपोर्ट करके जेपीजी में भेजोगे। जेपीजी हर डिवाइस में खुल जाती है फाइल, कोई फोटोशॉप की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखो, फॉर्मेट कौन सा बताओ, क्या पीएनजी बनानी है, जेपीजी बनानी है? जेपीजी बनानी है। गुड क्वालिटी की, यस। कहां सेव करके रख दूं, एक्सपोर्ट करके कहां रखूं? एक्सपोर्ट पे क्लिक करो। एक्सपोर्ट पे जब क्लिक करोगे वो पूछेगा किधर, जनाब वो पूछेगा किधर। तो किधर में आप बता दो कि डेस्कटॉप पे हमने, एक क्लाइंट है हमारा मिस्टर वलीद, इस फोल्डर में जेपीजी। ये देखो, फाइल का नाम तो वही है, आगे जेपीजी आ गया, सेव। ये लो, सेव हो रही जा रही है। और अगर आपको कहा जाए पीडीएफ बनानी है, तो पीडीएफ कैसे बनती है? पीडीएफ बनाने के लिए आपको यहां पे एक्सपोर्ट में जाओ। यहां पे पीडीएफ की ऑप्शन तो नजर नहीं आ रही। आप एक काम करो, प्रिंट में चले जाओ। प्रिंट में जाके यहां पे आप पीडीएफ बना सकते हो। ये देखो, ये लिखा है पीडीएफ। पीडीएफ इधर से बना लेना, जो आपकी स्क्रीन है उसको वो पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज देगा। थोड़ा सा इसका प्रिंट पे क्लिक कर दो। कहाँ स्टोर करना है, आप इसको प्रिंट पे क्लिक कर दो। डेस्कटॉप पे सेव कर दो, मिस्टर वलीद के फोल्डर में। ये लो सेव। फाइल का नाम बताओ, 17 सितंबर पोस्ट। ये लो। अब आप यहां पे जाके देख सकते हो मिस्टर वलीद के फोल्डर में ये पीडीएफ भी बन गई है और ये जेपीजी बन गई है। ये वो फाइल होगी जो सेंड करोगे। ये नहीं करनी भाई, फोटोशॉप तो उसके पास है ही नहीं। फोटोशॉप तो आपके पास सॉफ्टवेयर था, आपने बना दिया। एक्सपोर्ट करोगे तो उसको फाइल मिलेगी और वो देखेगा जाके इस तरह। अब ये कहीं भी ओपन हो सकती है, आप मोबाइल के ऊपर भी देख सकता है, वैसे भी देख सकता है। ये आपका कंटेंट जो आपने रेडी किया था वो एक्सपोर्ट से आपका फिनिश हुआ जॉब। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गई होगी अब आपकी अटेंडेंस। और इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है सेम टाइम पे। तो तब तक आप जो बताया है, समझाया है, जितना समझाया है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि कल हमारा एक और फाइनल वीकेंड लेक्चर है और उसमें मैं आपको कोई डिज़ाइन करने को कहूँगा, बनाओ। कोई इनविटेशन कार्ड बनाओ, कोई बिजनेस कार्ड बनाओ, कोई पोस्ट बनाओ। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए, और इस बार इतना अच्छा आपका आउटपुट नहीं होगा, लेकिन ठीक अगले हफ्ते के एंड के ऊपर मजीद जब टूल सीख लोगे और मजीद इसमें आपकी बेहतरी आ जाएगी।